Good morning once again. Welcome at the same online as well as offline providing portal of PCC प्राइड कोचिंग क्लासेस जौनपुर। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में कूलाम्स लॉ स्टडी कर रहे थे और कूलाम्स लॉ की कुछ बेहतरीन एप्लीकेशन। अब तक जो बातें हो गई हैं उसका समरी रैपिड रिवीजन विद इन अ मिनट, 1 मिनट 2 मिनट के अंदर पूरी बातों को दोहरा दे रहे हैं। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल सीखा गया, लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सीखा गया। पॉइंट के लिए देख रहे हैं आसान आसान फार्मूला, चार्ज बाय डिस्टेंस के स्क्वायर, चार्ज बाय डिस्टेंस। बाकी इलेक्ट्रोस्टैट के गणेश जी हैं, ये तो यथावत बने रहेंगे। लाइन चार्ज में सुपीरियर फार्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तुरंत का तुरंत एट वंस थोड़ा निकालना मुश्किल होता है, लेकिन विद इन फ्यू सेकेंड 10-15 सेकेंड में आ जाता है। परपेंडिकुलर और पैरेलल पहले दो कंपोनेंट निकालना होता है और उन कंपोनेंट का रूट में स्क्वायरिंग एडिंग करते हैं। परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस फार्मूले से लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू आर मल्टीप्लाइड बाई साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, और ये आपके लिए पैरेलल वाला कंपोनेंट है लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू आर कास अल्फा माइनस कास बीटा। इसमें इंपॉर्टेंट अक्सर ज्यादा पूछा जाने वाला इनफाइनाइट अनंत लंबाई का ये लॉन्ग वायर, शब्दों में लॉन्ग कहा जाए या इनफाइनाइट क्लियर कर दे तो उस समय इनफाइनाइट हो जाएगा। अपर इंड का पता नहीं, लोअर इंड ला पता है, अल्फा और बीटा दोनों के दोनों 90 हो जाएंगे, और 90 हो जाएंगे तो ये देखिए 0, ये भी 0, इक्वल होने पर ही 0, 90 होने की वजह से इंडिविजुअली ये भी 0 ये भी 0, पूरा ओवरऑल पैरेलल वाला कंपोनेंट समाप्त कर जाएगा। 90 होने पर ये पूरा ब्रैकेट 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 से कैंसिल कर दिया, थोड़ा सेट करके लिख दिया हमने वैल्यू, ये होता है। तीसरा था स्फीयर। स्फीयर में कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड का एक अलग केस है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड इसका अलग केस है। बाकी कंडक्टिंग में चाहे हालो हो चाहे सॉलिड हो, या नॉन कंडक्टिंग हालो, ये एक केस में था। इसमें पहले दूसरे केस के फार्मूले और इसके पहले दूसरे केस के फार्मूले तो सेम है। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल होता है, सरफेस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल होता है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता लेकिन पोटेंशियल वही होता है जो सरफेस पे। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल होता है, अंदर भी होता है, सरफेस पर भी होता है, और सबसे नई बात इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर भी होता है एक्सेप्ट सेंटर के सिवाय बाकी अंदर भी हर जगह मौजूद होता है। और पोटेंशियल भी होता है अंडर पोटेंशियल क्या होता है, सरफेस वाले से थोड़ा डिफरेंट होता है, और सेंटर पर तो बहुत ही ज्यादा हो जाता है, 1.5 गुना हो जाता है सरफेस का। इस पूरा कंक्लूजन दिखाया गया है, ग्राफ भी शो किया गया है। आज कुछ नई बातें शो करते हैं, नई बातें आपको समझाते हैं। डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ई एंड वी ड्यू टू चार्ज डिस्क, कोई आवेशित तस्तरी है, डिस्क है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, पोटेंशियल निकालना। हम आपको फार्मूला प्रोवाइड कर देते हैं, फार्मूला आप याद कर लीजिए। डेरिवेशन से थोड़ा थोड़ा बचिए, डेरिवेशन किया जा सकता है, आप कर भी सकते हैं। प्रैक्टिस हम बताते चलें कैसे डिराइव करते हैं। आज की सबसे तगड़ी वाली हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ये डिस्क है, इसकी रेडियस r है, रेडियस कैपिटल R। सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर दो चीजें आपको एस्टिमेट करनी है, E एंड V। डिस्क और रिंग को देख करके पहचानने में सुविधा होती है। डिस्क में अंदर भी मटेरियल मौजूद होता है, और अंदर जब मटेरियल रहेगा तो वहां पर चार्ज भी अवेलेबल रहेगा। रिंग में केवल और केवल बॉर्डर पर, किनारे पर, यहां टर्मिनल पर केवल और केवल चार्ज रहेगा।
यहां पर ये रेडियस आर है, सेंटर से स्मॉल आर सेपरेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल एस्टिमेट किया गया था। क्या आज कुछ पता है? ये तो रिंग का केस है। रिंग में हमें याद है 1/4πε0 के और Q इंटू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर होल पावर क्या था जी? और पोटेंशियल क्या था? 1/4πε0 के और Q बाई रूट में आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। याद है कि नहीं? ये रिंग की एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल। आज डिस्क की एक्सिस पर निकालना है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। डिस्क पर टोटल चार्ज कितना है? Q। टोटल चार्ज कितना? Q। फिगर बना लीजिए, फार्मूला भी चुटकियों में याद करा देते हैं तुरंत का तुरंत। इसमें पोटेंशियल का फार्मूला थोड़ा इफेक्टिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी अच्छा है। और डिस्क की वजह से किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो? कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो? इसमें कहीं नहीं जीरो। डिस्क में कहीं भी जीरो नहीं होता। चलिए देखिए, पहले सीखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के। एकदम सावधान हो जाइए, इसमें पाई नहीं है, 2 एप्सिलॉन नॉट के और इनटू 1 माइनस आर बाई रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। सेंटर के लिए स्मॉल आर कितना प्लेस कर देंगे? 0। और 0 रखेंगे, ये पार्ट 0 हो जाएगा, तभी इतना बचे। यानी डिस्क के समीप, डिस्क के वेरी क्लोजर या सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नॉन जीरो होती है। ये पोटेंशियल का फार्मूला ये भी इसी तरह भारी भरकम है। बाहर वाला टर्म बिल्कुल वही लिख रहे हैं, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के। अभी आप सिग्मा पूछेंगे, उससे पहले हम बता देंगे आपको। सिग्मा आप पूछें हमसे सिग्मा क्या है, उससे पहले हम जवाब दे देंगे। इधर देखिए, रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर ये पोटेंशियल होता है। इसमें डिवीजन केस नहीं, इसमें 1/r बाई करके इतना रूट में मैटर था। r क्या है? सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस है वेयर वी हैव टू कैलकुलेट E एंड V, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालना है वो डिस्टेंस है। कैपिटल R क्या है? रेडियस ऑफ द डिस्क है। और सिग्मा ये नया टर्म है, इससे आप जरा परिचित होइए। सिग्मा को कहते हैं ऊपर चार्ज नीचे एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या है? चार्ज बाई एरिया। और एरिया जो कह रहे हैं लिख दीजिए ना, डिस्क का एरिया वही सर्किल वाला ही एरिया होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या बोलेंगे जी? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी नाम है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। नोट करिए। स्पेशलाइज करते हैं इस बात को, सेंटर पर निकालने का प्रयास करते हैं। स्पेशल में एट द सेंटर, एट द सेंटर। सेंटर के लिए स्मॉल आर की वैल्यू 0। ई कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर भी नॉन जीरो। स्मॉल आर 0 करेंगे तो ये पार्ट 0, नीचे कैपिटल आर आएगा, लेकिन 0 तो कर दिया पूरा,
अफसोस न करिए, अभी ब्रैकेट में 1 जिंदा है, 1 रहेगा तो बाकी ये वाला पार्ट आएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के। पाई नहीं है, नहीं लिखे हैं, नहीं बोल भी रहे हैं, देख लीजिए। पोटेंशियल, पोटेंशियल वीसी क्या आ जाएगा, वीसी होगा स्मॉल आर जीरो करेंगे ये पार्ट जीरो, स्मॉल आर जीरो करते ये जीरो, लेकिन रूट में आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर बाहर आते आते आर बन जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा इंटू कैपिटल आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के। यानी सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है उसमें केवल रेडियस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सेंटर पर पोटेंशियल आ जाएगा वीसी। आसान चीज है। स्पेशल का पहला पार्ट है और स्पेशल का दूसरा पार्ट तो बहुत ज्यादा कीमती है, इसको बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। इसमें से उम्मीद है कि एक आध दो लोग केवल जानते होंगे और वो भी बताएंगे नहीं जो जानते हैं। रिम पर पोटेंशियल क्या होता है, कोई बता दे, हमारी तरफ से 50 रुपीज का इनाम है, 50 रुपए, 10-20 बहुत हो गया। डिस्क के रिम पर पोटेंशियल, रिम मीन्स बॉर्डर, वही किनारा, रिम एकदम जैसे डिस्क बनाए हैं, ये डिस्क एकदम फ्लैट रख दिया है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल बताइए, यहां पर पोटेंशियल बताइए, यहां पर पोटेंशियल बताइए, यहां पर पोटेंशियल कोई बताएगा? डिस्क है, अंदर अंदर पूरा चार्ज है, रेडियस कितनी है, आर है, बताइए। 50 रुपीज प्राइस है, हम बताएं? बता दे रहे हैं, याद कर लीजिए। चलिए, डेरिवेशन तो बहुत सुपर है इसका, रिम का। एट रिम ऑफ डिस्क, रिम बोले तो बॉर्डर, देख लीजिए रेडियस कितनी है, आर है, बना दे रहे हैं, फिगर बना के लिखिए जिससे कभी भूलिए नहीं। ये यहां पर जैसे पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पर बताना है, पी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, अभी भी समय है, कोई बताएगा? कोई बताएगा? नहीं, और कोई बताए? कोई बताए? नहीं, और कोई बताए? हम तो ओपन चैलेंज किए हैं, 50 रुपए देने से बिल्कुल डर नहीं रहे, इनाम की राशि ठीक दुगनी की जाती है, 100 रुपए किया जाता है, बताए कोई? लीजिए बैठिए, अब विद इन अ सेकेंड, 1 सेकेंड में आप याद कर लेंगे, अगले मोमेंट में इनाम की राशि 50 पैसे रख देंगे तभी आप जीत जाएंगे। 50 रुपए फिगर बन गया था भाई, फिगर बना था ना, पी पॉइंट पे निकालना था, रेडियस आर है। अगर टोटल चार्ज के टर्म में ना बताए तो कोई ऐतराज मत करिए, सिग्मा के ही फॉर्म बता दी, कोई दिक्कत थोड़ी। टोटल चार्ज ऐसे क्यों है, हम लिख रहे हैं पोटेंशियल, देखिएगा सिग्मा इंटू आर बाई पाई एप्सिलॉन नॉट के, बाई पाई एप्सिलॉन नॉट, बस इतना सा काम करना है, 2 न लिख करके पाई लिख देना है, ये होता है पोटेंशियल। अब आपसे कोई पूछे, बताइए सेंटर पर, डिस्क के सेंटर पर पोटेंशियल ज्यादा कि बॉर्डर पर इसके रिम पर ज्यादा, देख के बोलिए। पाई की वैल्यू भी मन में सोच ली, 3.14 होता है। अब सारे नॉट के सारे मैटर वही है, इसमें 2 है, इसमें 3.14 है, कहां ज्यादा है, सेंटर पर ज्यादा, सेंटर पर ज्यादा होता है, यहां से वी आर लिख देते हैं, वी रिम, रिम के लिए, चलिए वीपी ऐसे शो कर देते हैं, रिम पर पॉइंट है। रिलेशन क्या आया जी, रिलेशन क्या, इनइक्वलिटी रिलेशन, वीसी इज ग्रेटर देन
वी रिम, बोले या आर ही लिख दे रहे हैं रिम के लिए। सेंटर पर पोटेंशियल ग्रेटर होता है रिम से। एक टर्म आता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, देहाती में समविभव पृष्ठ। ये डिस्क इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं होता है, इसकी क्लासिकल रीजनिंग है। एक डिस्क को इक्विपोटेंशियल, डिस्क के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम नहीं होता है। इसका सबसे तगड़ा जवाब है कि भाई सेंटर पर दूसरा होता है, रिम पर दूसरा होता है, और जनरल पॉइंट पर और तीसरा होगा कुछ न कुछ। तो पोटेंशियल डिफरेंट डिफरेंट है, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं। कंक्लूजन लिखते हैं, डिस्क कैन नॉट बी ट्रीटेड एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। डिस्क को इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं मान सकते हैं, क्योंकि इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंट है। दो हम लोग दिखा करके रीजनिंग प्रोवाइड कर दिए। सेंटर और रिम में काफी अंतर है, सेंटर पे ज्यादा, रिम पर कम होता है। नोट कर लीजिए, ये डिस्क का केस था। चलिए, जब एक क्वेश्चन हो जाए डिस्क पर, डिस्क है, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज क्यू है, रेडियस इसकी कैपिटल आर है, आर सेपरेशन पर कोई पॉइंट चार्ज रखा गया है क्यू नॉट, तो इस पर फोर्स पता करना है। रेडियस भी आर है और एक्सियल डिस्टेंस भी कैपिटल आर है। फोर्स acting between disk and test charge Q naught equals to question mark। फोर्स पता करना है। बताइए, पहला काम करिए, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए, फिर फोर्स निकालने के लिए क्यू नॉट और लगा दीजिए। क्या जाएगा भाई, ई हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के, यहां 1 माइनस स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर हो गई है, और रूट में कैपिटल आर स्क्वायर, फिर से स्मॉल आर स्क्वायर की बारी आती है, एक बार फिर इसको कैपिटल आर कर दीजिएगा। बोले ये आर रूट 2 आएगा और एक आर का कैंसिलेशन, क्या हो जाएगा, और सिग्मा की वैल्यू क्यों नहीं रख देते, क्यू और नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट के था ही, और क्या लिख देंगे, पाई आर का स्क्वायर। नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट के था, हमने सिग्मा प्लेस पर क्यू और बाई पाई आर स्क्वायर कर दिया। तो यहां जरा देखिए, 1 माइनस 1 बाई अंडर रूट 2 चलेगा भाई, ये आर और बाई आर अंडर रूट 2, ये आर से आर कैंसिल हो गया। क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा अच्छे से लिख दीजिए सेट करके, अंडर रूट 2 माइनस 1 बाई 2 अंडर रूट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के, एप्सिलॉन नॉट के इंटू आर स्क्वायर, 2 अंडर रूट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के और इंटू आर का स्क्वायर, आर स्क्वायर, और
ऊपर क्या है जी, ऊपर Q है, और नीचे ऊपर और कुछ बचा है, √2 - 1 बचा है। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ ही गया तो आप पोटेंशियल फोर्स लिखने के लिए क्या कर देंगे, Q नॉट और लगा दीजिए, सही है। नाउ फोर्स F इक्वल टू क्या लिखें, Q नॉट और इंटू E, Q नॉट इंटू E क्या आ जाएगा भाई, Q इंटू Q नॉट √2 - 1 और बाई 2 √2 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू कैपिटल R का स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है, नोट करिए इसको। एक छोटी हेडिंग सीखते हैं, पुरानी हेडिंग है, टूल्स के तौर पर कुछ मोटी मोटी बातों को इकट्ठा करते हैं। इन्फिनिटी पर पोटेंशियल कितना होता है, 0। इन्फिनिटी पर वेलोसिटी कितना होता है, वेलोसिटी एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पर सभी पार्टिकल एकदम रेस्ट में आराम करते हुए, एकदम मौज करते हुए रहते हैं, और रेस्ट में सपोज किया जाए तो इन्फिनिटी पर वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 0। कैपिटल वी माने पोटेंशियल, स्मॉल वी माने वेलोसिटी, दोनों 0 होते हैं। इन्फिनिटी पर कोई एनर्जी 0, सब एनर्जी 0, ऐसा समझते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग अगर स्फीयर हो उसके लिए कहां पर पोटेंशियल सबसे ज्यादा, सेंटर पर, और कितना, 3/2 टाइम्स किसका, सरफेस का, 3/2 टाइम्स ऑफ Vs। ये निकलवाया गया है, कापी में है आपके। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है, ये वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम शॉर्ट में वेट कहते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम है बहुत छोटा सा, नेट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही है नेट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नेट वर्क डन W और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मींस डेल्टा K, यही है वर्क एनर्जी थ्योरम। चेंज कैसे लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करके, KF - KI। चेंज की मीनिंग भी समझाना होता है, ऐसे धीरे से लिख दीजिए, K2 - K1, K2 माने फाइनल पॉइंट, 1 माने इनिशियल वाला पॉइंट, या F और I सिंबल लगा दिए, KF - KI। इस पर बेस्ड एक तगड़ा प्रॉब्लम, चलिए देखा जाए। एक प्रॉब्लम, ये स्फीयर है, ध्यान दीजिएगा, और लकड़ी का स्फीयर है, वुडन स्फीयर, और इसके सेंटर से होते हुए आर पार
एक होल कर दिया गया है, टनल क्रिएट कर दिया गया। टनल माने सुरंग होता है भाई, टनल मीन्स सुरंग, सुरंग आर पार कर दिया गया। चार्ज हर जगह मौजूद है, यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर था, मिट्टी का, लकड़ी का, प्लास्टिक का एक सॉलिड स्फीयर था, उस पर चार्ज था। अच्छा कितना चार्ज था हमें नहीं पता, रेडियस क्या था हम क्यों बताएं, हमें भी नहीं पता है। जरूरत पड़े तो आप क्यों ले लीजिए, जरूरत पड़े रेडियस की तो आप कैपिटल आर सपोज कर लीजिए, हमें कोई एतराज भी नहीं होगा, हम बता नहीं रहे। लेकिन बस यही ध्यान रखिएगा फाइनल आंसर में उसका इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, जो डाटा दिया जाए बस उसी में आंसरिंग आपको करनी है। ये टनल क्रिएट कर दिया गया। अच्छा टनल क्रिएट कर देंगे, स्फीयर कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, दो पार्ट में, एक भी पार्ट में नहीं। ये डिस्क या रिंग थोड़ी एक दो पार्ट में कट गया, केवल जैसे एक बाटी बना लीजिए, बाटी, और बाटी बना करके ही मार्कर पेन उसी में से दबा दीजिए, आर पार कर दीजिए, एक सुरंग बन जाएगा कि नहीं। क्या दो पीस में बाटी टूट गया, नहीं, दो पीस में नहीं टूटा, वो पूरा कंपोजिट पार्ट है, बस एक टनल हुआ उसके अंदर। ये नहीं है कि ये पार्ट ऐसे हम रख ले रहे हैं, ये वाला आप लेके चले जाइए घर, दोनों पीस अलग कहां हुए, ये कंप्लीट सॉलिड स्फीयर ही है, बस कुछ पार्ट इसका ऐसे ड्रिल करके निकाल दिया गया, इसमें सुरंग क्रिएट कर दिया गया है। ये टनल का माउथ है, टनल का सेंटर है। ध्यान दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन बड़ी लंबी यात्रा तय करते हुए, कहां से, यहां से, इन्फिनिटी से यहां से इलेक्ट्रॉन चला, इन्फिनिटी से, और यहां से इलेक्ट्रॉन चला तो क्या वेलोसिटी थी, कितनी एनर्जी थी, क्या खाया पिया था, कुछ भी अता पता नहीं। इन्फिनिटी तक हम लोग कैमरा ही नहीं काम करता। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज, ये स्फीयर है पॉजिटिवली चार्ज, इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, और अट्रैक्ट हो करके तेजी से दौड़ना चालू किया, और आते आते जब जैसे ही टनल के माउथ पर एंट्री करने लगा, तुरंत लोगों ने फोटो खींच लिया। उसमें वेलोसिटी कितनी नोट की गई, इसकी वी रिकॉर्ड किया गया, वी नोट किया गया। तो आप बताइए यही इलेक्ट्रॉन जैसे सेंटर को पार करने लगेगा, उस समय क्या वेलोसिटी होगी। क्या गजब का क्वेश्चन, देख लीजिए। अकॉर्डिंग as figure, if velocity of electron at the, इस पॉइंट को क्या कहें, माउथ ऑफ टनल, सुरंग का मुंह है, या स्फीयर के रिस्पेक्ट में कह देंगे सरफेस ऑफ स्फीयर, है कि नहीं, जिसका रिस्पेक्ट लेके कहना हो। जैसे एक ही बात को दो तरीके से, दो लहजे से पेश कर सकते हैं, दो तरीके, जैसे छत देख रहे हैं, नीचे से आप मेजर कर रहे हैं तो कहेंगे छत की ऊंचाई, और छत पर खड़े होकर तो नीचे देखें कहेंगे ये गहराई है। कुएं का ऊंचाई होता है, गहराई कुएं का, गहराई कुएं के ऊपर से जमीन पर देखें कहें कुआं बहुत गहरा है ना। और कुएं में कोई मजदूर फंसा हो तो कह रहे हैं कि अरे कूद आओ, मेढक की तरह से जंप लगाओ, आ जाओ बाहर, उसको ललकार रहे हैं आप, तो कह रहे हैं अरे भैया इतना ऊंचा है कैसे आ पाएंगे, है कि नहीं। नीचे से देखेगा कुएं के अंदर कोई खड़ा रहेगा तो उसको क्या बोलेगा, ऊंचाई, टर्म ही तो है, कहां से आप मेजर कर रहे हैं, ऊपर से देखेंगे तो वही डेप्थ हो गया, गहराई, और नीचे बैठ के मेजर करेंगे तो ऊंचाई, दोनों टर्म का इफेक्ट है, कहां से आप देख रहे हैं, आपका एटीट्यूड कैसा है। एटीट्यूड माने दृष्टिकोण, है ना, एटीट्यूड माने दृष्टिकोण, कोई गलत चीज नहीं होता, लेकिन कहते हैं अरे बहुत एटीट्यूड भरा, एटीट्यूड पता है उसको अलग तरीका, एटीट्यूड माने दृष्टिकोण, दृष्टिकोण का और हिंदी क्या है, उर्दू टर्मिनोलॉजी है नजरिया, नजरिया नहीं नजरिया नजरिया होता है। इधर देखिए, अकॉर्डिंग एज फिगर, इफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द माउथ ऑफ टनल, माउथ ऑफ टनल बी स्मॉल बी, तो पता लगाइए, देन फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ
इलेक्ट्रॉन at the center of टनल। टनल माने भाई सुरंग, टनल के सेंटर पर वेलोसिटी पता लगाना, या ये टनल के सेंटर है तो स्फीयर का भी सेंटर बोल सकते हैं। चलिए ऑप्शन हम बना रहे हैं। पहला ऑप्शन वी ही होगा, वी डैश पूछा गया है, यही फिगर में लिख लीजिएगा, वी डैश इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सेकंड ऑप्शन √2v होगा। थर्ड ऑप्शन √1.5v होगा, और ये 3v/2 होगा। बोलिए कौन सा ऑप्शन सही है? कितने लोग लगा सकते हैं, पहले हाथ ऊंचा करें। आंसर इस पर 1 रुपए की नाम है, सी वाला 1 रुपए की नाम है इस पर, नोट करिए। अभी हम भी लगाते हैं, या तो बी या तो डी, नहीं तो सी, और नहीं तो ए वाले में से पक्का 100 सही है। फिगर तैयार कीजिए। अब ये भी समझा करिए कि जैसे जो आपको इधर पूरा मटेरियल दिया गया है, जो सामान की खरीदारी हुई है, उस टाइप आज बनना भी चाहिए, इसका यूज भी होना चाहिए। पता लगा पनीर ले आकर रख दिए, पता लगा बनेगा 1 महीने बाद, है ना। आज पनीर आया तो आज ही बनेगा। ये टूल्स टेक्निक दिया जाता है तुरंत के लिए है ना, तुरंत इसका यूज करिए इसमें, इसीलिए बताया जाता है। और काफी चीजें आपको पता हो गई होंगी, पढ़ने के आप लोगों को रिदम पता हो गया होगा कैसे पढ़ना है हम लोग। ऑप्शन की शक्ल देख करके भी काफी आप गेस कर सकते हैं। बोले कौन सा? चलिए देखिए COD में, चलिए कैसे आए, कोई लगा के दिखा दे तो हम 10 रुपए खिला दें। केवल COD कहने से नहीं, लगा के दिखा दिए 10 रुपए पुरस्कार। ये वाला ही लगा के दिखा दीजिए, लगा के दिखा दीजिए, देखा जाए। अब ध्यान दीजिए, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइए और इलेक्ट्रोस्टैट में वर्क डन क्या होता है ये देखिए। फॉर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इन्फिनिटी टू माउथ, टनल के मुंह तक, टनल के मुंह तक हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने वाले हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम कहां से कहां? इन्फिनिटी से टनल के मुंह, मतलब स्फीयर के लिए तो सरफेस हुआ, इन्फिनिटी से सरफेस तक। बोले क्या लिख दें? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब डेल्टा के लिख रहे हैं। डेल्टा के मतलब फाइनल है ½ m v का स्क्वायर, और इनिशियल शुरुआत में स्टार्टिंग इन्फिनिटी पर सभी पार्टिकल रेस्ट में रहते हैं। और इसी चीज को इलेक्ट्रोस्टैट की मदद से लिख दे रहे हैं, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे? अपोजिट सीक्वेंस में, पहले इन्फिनिटी का, पहले सरफेस का, और माइनस फिर किसका? इन्फिनिटी का। बताइए किसका पोटेंशियल 0? इन्फिनिटी का। तो क्या आया? E इंटू वी एस इक्वल टू ½ m और इंटू वी का स्क्वायर। एक इक्वेशन तैयार हो गया। बोले अब आप माउथ से सेंटर के लिए लगा सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, और फिर माउथ से सेंटर के लिए माने सरफेस से सेंटर के लिए इलेक्ट्रोस्टैट वाला वर्क डन लगा दी। फिर दोनों की इक्वलिटी करिए।
या आपको सुविधा लगता है इन्फिनिटी से चलना, तो इन्फिनिटी से सेंटर आ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्क डन कंजर्वेटिव होता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ये नहीं कि यहां तक आ गए फिर यहां से यहां चलिए, डायरेक्ट यहां से यहां तक के लिए ही क्वेश्चन आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे स्नेल्स लॉ में बहुत लोग सोचते हैं कि एकदम बिल्कुल मीडियम एक दूसरे के टच में रहे तभी एप्लीकेबल होगा, पहले मीडियम में कैसे रह गई, फिर दूसरे में कैसे गई, तीसरे में। और हम लोग इतने बहादुर आदमी हैं, पहले मीडियम में काम किया, मन नहीं लगा, 10वें में कूद के चले गए। मीडियम का एन और उसी में बनने वाले एंगल की साइन, एन साइन थीटा, एन साइन थीटा, ऐसे सब करते चले जाइए। समझ रहे नहीं? तो इजी क्या है, जैसे आप यहां से कर सकते हैं, सरफेस से सेंटर के लिए लगा सकते हैं, वही कारनामा। और हम क्या करने वाले हैं, इन्फिनिटी सेंटर के लिए। फिर देखिए, फॉर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इन्फिनिटी टू सेंटर, सेंटर चाहे स्फीयर कहिए चाहे टनल कहिए, सेंटर तो दोनों का कॉमन है, सेंटर ऑफ टनल। बोलिए, इन्फिनिटी से सेंटर तक क्या लिखें, पहले मैकेनिक्स वाली बात, वर्क एनर्जी थ्योरम से डेल्टा के। अब इधर इलेक्ट्रोस्टैट्स ओपन करिए, वर्क डन क्या होता है, जिसको ढोक ले आ रहे हैं Q नॉट इंटू पोटेंशियल डिफरेंस उल्टा VC माइनस V इन्फिनिटी। आइए इधर डेल्टा क्या लिखते हैं, के क्या लिखते हैं जी, फाइनल माइनस एसेंशियल। फाइनल माने सेंटर पर, फाइनल सेंटर वाला पॉइंट है, और सेंटर पर हाफ m और v डैश का स्क्वायर, और इनिशियल पॉइंट इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी पर काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, वेलोसिटी क्योंकि नहीं होती। तो ये v इन्फिनिटी कितना आ गया जी, 0। E इंटू वी सी हो गया आपके लिए हाफ m और इंटू वी डैश का स्क्वायर। दिस बी द इक्वेशन नंबर 2। ये यहां फार्मूला जरा बता दीजिए, इलेक्ट्रोस्टैट वाला वर्क डन भी लगाए हैं। WAB क्या होता है, जिसको ढो के ले जा रहे हैं Q नॉट और इंटू पोटेंशियल डिफरेंस अपोजिट सीक्वेंस में VB माइनस V। तो यहां पर किसको ढो के ले जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को। Q नॉट की जगह हम लोग E लिख दिए हैं। दोनों इक्वेशन से मदद लीजिए, डिवीजन ले लीजिए, निकालना है V डैश, इक्वेशन 2 को ऊपर रखिए, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। V है, 2 को जरा ऊपर रखिए, EVC 1 को नीचे रखिए, EVS, EVS क्या आ जाएगा जी, हाफ m और v डैश का स्क्वायर, और नीचे हाफ m और v डैश का स्क्वायर, ये v है। हाफ m से कैंसिल, e से e कैंसिल, बचा हुआ मैटर। आंसर के करीब आ गए आप। VC कितना होता है कुछ पता है, 3/2 VS होता है। बोले, VC वैल्यू रख दिया, और नीचे क्या पड़ा है, नीचे VS है तो उसको बना रहने दी। इधर क्या, V डैश बाई V का होल स्क्वायर एक साथ लिखते क्या, बोले क्या कैंसिल, VS से VS निपट गया, तो V डैश कितना हो जाएगा, V डैश बाई V कितना हो जाएगा, रूट में 3/2। केवल V डैश कितना हो जाएगा, V इंटू अंडर रूट में 3/2, 3/2 को और क्या लिख सकते हैं जी, 1.5, या वेलोसिटी हो गया V अंडर रूट 1.5। कोई ऑप्शन दिखा है ऐसा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन अच्छा था कि नहीं, आप लोग आंसर इसका याद रखिए। सॉलिड स्फीयर रहेगा, इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी चल रहा है, माउस पर जितनी वेलोसिटी होगी उसमें अंडर रूट 1.5 से मल्टीप्लाई करना हो तो सेंटर पे आ जाएगा। चलिए, अब एक नई हेडिंग की शुरुआत कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। पोटेंशियल V है
और नई चीज सीखने चल रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी क्या है। पोटेंशियल एनर्जी को कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। पोटेंशियल एनर्जी की बहुत छोटी वाली डेफिनेशन हम सुना दे रहे हैं। वर्क डन अगेंस्ट फील्ड, वर्क डन अगेंस्ट फील्ड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जो आप मेहनत करते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। जैसे घर बनाने में काफी मेहनत हुआ है, कई मजदूर, कई मिस्त्री लोग इसमें लपटे हुए थे, है ना, कई दिनों तक इसमें काम हुआ, तब जाकर के इसमें पोटेंशियल एनर्जी से रिस्टोर हो पाई। बिल्कुल नया कंस्ट्रक्शन है, यहाँ कुछ नहीं, केवल जमीन रहा होगा, फिर लोग ईंट लाए, बालू सीमेंट लाए, फिर रखे लेयर वाइज, धीरे 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 बनाए, फिर गाटर पटिए, सब कुछ। इसमें एनर्जी स्टोर है। आपको भले नहीं लग रहा हो, एनर्जी का अंदाजा तब लगेगा जब एक कोई, जैसे कोई छोटा सा सीमेंट बालू का टुकड़ा लटका हो काफी दिन से, और आप बार बार उसकी तरफ देख रहे हो, तो कह रहे हैं कि ये क्या कर लेगा, इसके पास क्या दम है, और धीरे से किसी वजह से हल्का फुल्का झर्क से कुछ वाइब्रेशन हो और धीरे से गिर पड़े आपके सर के ऊपर, तब आपको महसूस होगा नहीं इसमें दम था। जो फैन सर के ऊपर लटका है, आप कुछ नहीं समझ रहे हैं इसको, एकदम जीरो बराबर, एकदम हवा समझ रहे हैं, हवा देता है, हवा समझ रहे हैं इसको आप, है ना। और वही पंखे कनेक्शन थोड़ा सा लूज हो जाए ऊपर, जो गाटर में हैंग किया गया है, ऊपर गिरेगा तब समझ में आएगा नहीं इसमें तो दम था, कुछ न कुछ फायदा हुआ है, यानी एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। अब कंस्ट्रक्टिव एनर्जी है, डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है। जैसे नारियल किसी में फूट रहा हो तो नीचे रख दीजिए, पंखा ऊपर गिरा दीजिए, नारियल फूट जाएगा। कंस्ट्रक्टिव एनर्जी के रूप में उसका काम करवा दिया, है ना। एनर्जी तो है इसमें भाई, एनर्जी है, काफी मेहनत हुआ है, जगह जगह से इसकी पटिया तो पूरा वहां से आई है, बिल्कुल क्या कहते हैं, एमपी से आया है, मध्य प्रदेश से। बालू वोलू तो उधर झारखंड, भभुआ मोहनिया बिहार से आया है ना, बालू बहुत दूर से आया है। कई चीजें कई जगह से इसमें आई हैं, सब आकर के जगह 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 सेट कर दिया गया। पोटेंशियल एनर्जी इसमें खूब ढेर सारा है। चलिए, इसी तरह कोई सिस्टम आप बना रहे हैं चार्ज का, वो सिस्टम किसका है, आवेश का। चार्ज का सिस्टम आप बना रहे हैं, उसमें जितनी मेहनत करेंगे उसको बनाते समय, वही उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। बनाने में, चार्ज का सिस्टम डेवलप करने में पहली बार जितना आपने मेहनत किया, जितना आपने पसीना गिराया है, दैट विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पीई, वही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित हो जाएगा। ये नोट हो गया पूरा, लिख लिए हैं, तो लिखा जाए पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन in constructing of system of कितने, 2 or more than 2 चार्जेज। ये ध्यान दीजिए, यानी पोटेंशियल एनर्जी की एक शर्त है, मिनिमम कम से कम कितने चार्ज के लिए फॉर्मुलेट किया जाएगा, 2 चार्ज के लिए, और 3 हो, 4 हो, 5 हो, तब भी चलेगा। कम से कम कितने चार्ज के लिए अलाउ होता है, 2 चार्ज के लिए। वर्क डन इन कंस्ट्रक्टिंग सिस्टम ऑफ 2 or more than 2 चार्जेज, comma known as potential energy, उसी का नाम पोटेंशियल एनर्जी है। अब बहुत मजा आएगा सीखने में। रावण का भाई कुंभकर्ण था, नाम सुने कि नहीं आप लोग, और ये बहुत विद्वान था कुंभकर्ण भी।
खूब खाया पिया, खूब खाता था और भोजन को डाइजेस्ट करता था। लगभग 6 महीने तक सोता रहता था, है ना, लंबे समय तक सोता रहता था। और उसी की वजह से लंका का नाम सोने की लंका पड़ गया था। स्लीपिंग वाली लंका, गोल्ड वाली लंका नहीं, गोल्ड मेटल वाली लंका नहीं थी, सोने वाली लंका थी। वहां इस तरह कुंभकर्ण टाइप के तमाम लोग खा पी करके एकदम फिट फट होकर के नहा धोकर सोते रहते थे, खर्राटा मारते रहते थे। उनको जगाना होता था तो भोजन की महक दी जाती थी, है ना। भोजन को गर्मा गर्म उनके आसपास चारों तरफ से धुआं किया जाता था भोजन वाला, है ना। तब वो जगते थे। जलेबी वलेबी तो जैसे बांस में ऐसे गोजी वोजी में डाल करके जलेबियां आती थी। तो उनके मुंह पर गर्मा गर्म सीरा ऐसे टपकाया जाता था, तब धीरे धीरे खुलकता था। ये हाइपरबल एक्सप्रेशन है। किस तरह के रहे होंगे लोग, सीढ़ी उड़ी लगाकर उनके पेट पर खड़े हो जाते थे, उसी पर खेलते थे कूदते थे बच्चे अपना, है ना। हल्का फुल्का अगर थोड़ा सा टर्न कर गए तब तो समझिए खतरा है कि नहीं, दिक्कत हो जाती थी। हाँ, तो कुंभकर्ण ब्रह्मदेव की तपस्या कर रहा था, ब्रह्मा जी की, और तपस्या करके उनको प्रसन्न कर लिया। और प्रसन्न कर लिया तो सबकी निगाह एक जगह टिकी होती थी, इंद्रासन पर, है ना। इंद्र जी के पास तमाम लग्जरियस लाइफ थी, विलासतापूर्ण उनका जीवन था, खूब खा पी करके मौज रहते थे, दिन भर म्यूजिकल प्रोग्राम चलता रहता था, है ना। बैठे रहते थे, माने पूरा फुल इक्विप्ड, एकदम सारी व्यवस्थाएं एकदम लैस थी इंद्र जी के पास। सबकी इच्छा होती थी एक बार हम भी इंद्रासन पर बैठेंगे। कुंभकर्ण भी ऐसा किया। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के बाद तुरंत जैसे ही कहना चाहा, पितामह, मोटी आवाज थी उसकी, खाया पिया आदमी था, तो ब्रह्मदेव ने कहा कि बोलो क्या मांगते हो। तो कहा कि हमको इंद्रासन कहने ही वाला था, तब तक कोई सरस्वती जी बहुत लंबा सा बीड़ा लेके चलती हैं, जिनको एजुकेशनल गाइडेंस बोला जाता है, शिक्षा की सबसे बड़ी देवी है ना, सरस्वती माता जी। वो आकर के अपने बीड़े से उसके ऊपर प्रहार कर देती है, उसकी जीवा हिल डुल जाती है। जैसे ही कहने वाला था इंद्रासन चाहिए, वैसे उसके मुंह से निकल गया, पितामह, कहा बोलो, कहा निद्रासन चाहिए। इंद्रासन की जगह निद्रासन निकल गया। तो कहे तुरंत जाओ, तुरंत एकदम हमारा जो वो आपके ऊपर जो आशीर्वाद है तुरंत लागू हो जाए अभी से। अब इसमें कोई फेरबदल करने की, फिर से इसको वापस करने की कोई सुविधा नहीं यहाँ पर, है ना। दिया हुआ वरदान वापस नहीं होगा, इससे बिका हुआ माल वापस नहीं होता है। उस तरह से उन्होंने लात लगा दिया। अब वो खुद सोने में विह्वल था, एकदम सोता रहता था, खूब खराटे मारता था, बहुत विद्वान था। आइए, इसी तरह हम लोग भी ब्रह्मदेव की तपस्या करने चल रहे हैं, और यहाँ पर इंद्रासन निद्रासन चक्कर छोड़ करके कुछ नई चीजों की डिमांड करते हैं। आज पूरी दुनिया में कुछ भी नहीं है, इनिशियली कुछ नहीं। पहले एक एग्जांपल लिख लेते हैं। फॉर सिस्टम ऑफ 2 चार्जेज, 2 चार्ज का सिस्टम, एक चार्ज यहां हो और एक चार्ज यहां हो। सेपरेशन क्या है जी, आर। इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला हम आपको सिखा रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और दोनों चार्ज बाई बीच की सेपरेशन, दोनों चार्ज बाई बीच की डिस्टेंस, ऐसे। अब ध्यान दीजिए, ये पोटेंशियल एनर्जी आया कैसे, पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला आया कैसे, उसकी जड़ पर पहुंचते हम लोग, एकदम ट्रैक पर आते हैं। देखिए, आज दुनिया में कुछ भी नहीं है, ये सब जो पिछला सवाल था वो भी नहीं, कुछ भी नहीं तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये हम लोग की दुनिया है, अपना गोला है, यही, इसी पर हम लोग रहते हैं, यही जीते खाते हैं। ध्यान दीजिए। अब यहां कुछ नहीं भाई, पूरा मैदान एकदम खाली, कुछ भी नहीं, स्पेशली चार्ज एक भी नहीं, यही पूरा अर्थ है, अर्थ का सीन।
यहीं पर हम लोग, घर है, मकान है, फ्लैट है, खेत होता है। अब प्लान बना वही कुंभकर्ण वाला देख करके, ब्रह्मा जी बहुत इजीली अवेलेबल गार्ड है, आसानी से 2 बार 3 बार ऐसे आंख बंद करके प्रे करिए, तुरंत आ जाते हैं, कुछ कुछ मदद करेंगे जरूर। चलिए, तो हम लोग, ये हमारा मकान है यहाँ पर, ए पॉइंट पर, यहां से निकल पड़े और चले गए यहाँ हिमालय के आगे और पर्वत श्रृंखलाओं के ऊपर खूब ऊंचाई पर बैठ करके, एक पैर पर खड़े होकर के शीर्षासन करते हुए कई बार ऐसे ब्रह्मा जी का नाम लिया हम लोगों ने। ब्रह्मा जी तुरंत प्रसन्न हुए। फिर वहां पर आते हैं ब्रह्मा जी, जैसे कमलासन पर ऐसे प्रकट होते हैं, हम लोग अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, और लोग हाथी घोड़े मर्सिडीज कार ये सब मांगेंगे। हम लोग क्या मांग रहे हैं? ब्रह्मा जैसे प्रकट हुए तो आपने कहा कि पितामह, ब्रह्मा जी ने कहा बोलो क्या मांगते हैं? तो आपने कहा कि चार्ज चाहिए। क्या चाहिए? और कुछ नहीं, चार्ज चाहिए आपको। तो चार्ज आपको मिल गया। कहें कि ले जाओ, दिस बी द फर्स्ट चार्ज, दुनिया में अनोखे हो, नंबर 1 का चार्ज ले जाओ। पहला चार्ज क्यों आप चले? तो आपके चेहरे पर इतनी स्माइलिंग, अंदर से इतनी खुशी है, आप इन्फिनिटी से चले आ रहे हैं, इन्फिनिटी से चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, चेहरे पर जरा भी सिकन नहीं, जरा सा भी कोई दिक्कत नहीं है, हाथ पैर में बिल्कुल दर्द नहीं, और ले आकर के आते 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 यहां पर आपने रख दिया पहला चार्ज। कोई पूछे उतनी दूर चले आए, थके नहीं आप? कहना बिल्कुल थकावट लगी ही नहीं। तो पहली बार इनिशियल स्टेट में चार्ज को लाने में कोई वर्क हुआ? कोई वर्क नहीं हुआ। ब्रह्मा जी के दर्शन हो गए, आपका शरीर बिल्कुल थकेगा ही नहीं, है कि नहीं? फर्स्ट टाइम में कोई वर्क डन नहीं हुआ, इनिशियली वर्क डन 0। अब आपका पड़ोसी यही देख करके वो भी लालच में आ गया, उसका मकान यहां था, वो भी चल पड़ा, आपसे कुछ डिस्टेंस पे था, वो भी चल पड़ा, वो भी गया तपस्या किया। ब्रह्मा जी सबके लिए समान रूप से इजीली अवेलेबल है, जो भी बुलाएगा तुरंत प्रकट हो जाएंगे। अब की बार फिर यहाँ इन्फिनिटी पर गया, इन्फिनिटी पर गया, फिर ब्रह्मा जी से तपस्या करके फिर तो वो मांग रहा है ना? उससे भी खुश हुए तो कहा कि पितामह हमको भी चार्ज चाहिए, वो भी चार्ज पाया। और वो दूसरी बार चार्ज देना तो ले जाओ, उस पर नेम प्लेट लगा दिया, ये भाई एक को हमने दे दिया, तो दूसरा चार्ज तुम ले जाओ, दिस बी द चार्ज नंबर 2। और सेकंड चार्ज को ले आ रहा है, ले आ रहा है, लेकिन ये तो लालच बस गया था, देख ही देखा पड़ोस में। अब की बारी आ रहा है, जैसे जैसे घर करीब पहुंच रहा है वैसे इसका मन जैसे पता नहीं कैसा होता जा रहा है ना? एकदम बहुत अजीब फीलिंग हो रहा है, जैसे मछली आ रही है, चक्कर आ रहा है, और गिर जाएंगे, अभी बाहर आ जाएंगे, तमाम इसको समस्या आने लगी इसको। अच्छा, रीजन क्या था? रीजन ये नहीं कि इसका मन साफ नहीं था, सुबह मंजन करके नहीं गया था। रीजन ये है कि पहला चार्ज यहां पर अवेलेबल हो चुका है। पहला चार्ज जैसे जैसे घर के करीब बढ़ेगा, जैसे जैसे इसका मुंह बढ़ेगा आगे की तरफ, कदम बढ़ाता चलेगा, वैसे वैसे ये वाला जो चार्ज है इस पर ऐसे रिपल्सन प्रोवाइड करेगा, जैसे खबरदार ठहरी, हम हैं यहां पर, समझ पा रहे नहीं? ये वाला चार्ज इस फर्दर इनकमिंग चार्ज का विरोध करेगा, अपोज करेगा, और इसको रिपल्सन का सामना करते हुए कई बार तो एकदम बहरा जाएगा, फिर उठेगा, फिर हिलते डुलते कांपते, किसी तरह से आएगा तो यहां रखेगा चार्ज। समझ पा रहे नहीं? अब इससे पूछिए सेकंड वाले से कि बताइए आपने काम किया? कहे हाँ भाई बहुत मेहनत हुआ, वहां से जाने में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, आने में समस्या, पूरी हालत खराब हो गई, है कि नहीं? दिस बी द सेकंड वर्क डन। अब सेकंड टाइम वर्क डन कितना होगा? तो पहला वाला इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल क्रिएट करता है? कितना पोटेंशियल क्रिएट करता है? ये पोटेंशियल क्रिएट करता है आपके लिए, मान ले रहे हैं कि V1, पहला वाला चार्ज यहां पर पोटेंशियल कितना क्रिएट कर रहा है? V1। और वर्क का क्या फार्मूला? पोटेंशियल इनटू चार्ज। अरे देखते क्यों नहीं? पोटेंशियल की क्या डेफिनेशन? W/Q0 सीखे हैं, तो W क्या लिख देंगे? चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो चार्ज कौन सा? जिसको ढोक ले आ रहे हैं। अब पोटेंशियल कौन सा? जो पहले से अवेलेबल है वो डेवलप करेगा। जैसे आप तो चले जा रहे हैं घर पर, है ना, अपने रिलेशन में, तो वहां पर होस्टिंग काम कौन करेगा? कौन आपके लिए खटिया बिछाएगा, गुड़ पानी कौन लाएगा? वहां के घर वाले पहले से व्यवस्था किए रहेंगे कि आप पहुंचेंगे, बाइक खड़ी करेंगे, साइकिल खड़ी करेंगे, तो जाएंगे उनका डब्बा खोल गुड़ निकालना शुरू करेंगे। होस्टिंग काम वो लोग खुद करेंगे जहां आप मेहमानी करने गए हैं,
समझ पा रहे हैं नहीं? तो पोटेंशियल कौन डेवलप करेगा? जो ऑलरेडी प्रेजेंट रहेगा, और जो आ रहा है वो आपके लिए इनकमिंग चार्ज है, क्यू नॉट की तरह बिहेव करेगा। तो बोलिए पोटेंशियल क्या होता है? पहले वाले की वजह से आर से प्रश्न क्या पोटेंशियल लिख दे, बोलते क्यों नहीं? 1/4πε0 के, और पहले वाले की वजह से Q/R लिख दे। ये तो आपने V1 लिखा और इनटू पड़ोस में Q2, ये हो गया सेकंड टाइप का वर्क डन। अब कोई पूछे नेट वर्क डन दोनों चार्ज का निर्माण करने में, इस सिचुएशन में लाने में, बताइए कुल कितना वर्क हुआ? दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज W1 प्लस W2। बोलिए W1 कितना? नहीं, और जो भी दमखम है इसे W2 की वजह से लिख डालिए, क्या हुआ? 1/4πε0 के, बोलते क्यों नहीं? अब भाई ये है पोटेंशियल, समझ में आया? कैसे डेरिवेट करते हैं, इसके पीछे यही छोटी सी स्टोरी थी, छोटी सी कहानी। यानी इनिशियली कोई चार्ज नहीं है दुनिया में, हम लोग इन्फिनिटी से चार्ज को कैरी करके ले आ रहे हैं, ढो करके ले आ रहे हैं। पहला चार्ज लाने में कोई चार्ज था ही नहीं, तो रिपल्सन का सामना नहीं करना पड़ता, तो आसानी से आप रख लेते हैं। दैट इज नो वर्क डन इज रिक्वायर्ड, W1 भी 0। और सेकेंड टाइम में जब दूसरी बार चार्ज लाते हैं तो पहला वाला चार्ज इस पर रिपल्सन क्रिएट करता है। अब धीरे धीरे दिमाग काम कर रहा है, हल्का सा अब दिमाग की बत्ती जल रही है। इन केस ऑफ चार्जिंग ऑफ मोबाइल फोन, सेल फोन, इन केस ऑफ चार्जिंग ऑफ बैटरा ऑफ इन्वर्टर, है ना, डिलेड एक्शन होता है, समय ज्यादा लगता है। मोबाइल फोन चार्ज होने में कितना समय लगेगा? कम से कम 2 घंटे 3 घंटे लगता है कि नहीं? लेकिन जरा इनिशियल देखिए, शुरुआती दौर में ये जो छोटा वाला हमारा मोबाइल फोन है, ये जो हाथ में लेके दिखा रहे हैं, इसमें 4 खूंटियां हैं। कई टर्मिनल है? 4। चारों टर्मिनल ग्रीन हो जाए तो मोबाइल फुल चार्ज है कि नहीं? आज मोबाइल पूरी तरह से डिस्चार्ज थी। मोबाइल डिस्चार्ज था तो हम लोग चार्जर में ऐसे लगाए, हल्का सा कनेक्ट किए उसको, फिर अपना ग्लास में पानी रख करके, अपना बलुआ पानी दे रहा था ना, हल्का सा रख करके अपना सोचने थोड़ा बालू बैठ जब पीते हैं, लेकिन पानी ग्लास का पिए 2 मिनट बाद, तब तक फिर आपको तुरंत याद आ गया कि नहीं फोन जरा लगाना है, जरूरी कॉल है, बात कर ले। 2 ही मिनट बाद आपने देखा आपके चेहरे पर एकदम स्माइलिंग आ गई करी। 4 खूंटी थी, 2 मिनट में 1 खूंटी ऑन हो गई, 1 टर्मिनल ग्रीन हो गया इसका। बोलिए 2 मिनट आपने चार्जर को कनेक्ट किया, 1 टर्मिनल ग्रीन हो गया। अब आपके मन में जुगाड़ आ गया, ये 4 टर्मिनल है, क्यों ना थोड़ा अस्थाई होकर इत्मीनान से 2-3 गिलास और पानी पी लेते 2-2 मिनट पे, है कि नहीं? 8 मिनट में चारों टर्मिनल ऑन हो जाना चाहिए आपके हिसाब से। 2 मिनट में कई टर्मिनल? 1, तो 2 चौका 8, 8 मिनट में बैटरी फुल चार्ज हो जानी चाहिए। ये हम लोगों की देहाती सोच है। क्या 8 मिनट में बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी? ना, घंटे लग जाते हैं। रीजन, कारण क्या है? वहां कारण बस यही है, जब बैटरी फुल्ली डिस्चार्ज थी तो पहली बार जब चार्ज आया, उसको आने में कोई मेहनत नहीं करना पड़ा, कोई मशक्कत नहीं। शुरुआत में चार्ज एकदम खाली था मैदान, वो आकर के स्टोर होना शुरू हुआ, और जैसे बैटरी चार्ज होती गई वो फर्दर इनकमिंग चार्ज का ऐसे रिपल्सन करिए, अपोज करिए। ठहरिए, रुकिए, पहले हम सेट हो लें, अपने आप को रीअरेंज कर लें। जस्ट लाइक खोली इन द बंबई, जस्ट लाइक खोली इन द बंबई, बंबई खोली समझिए आप, समझ रहे हैं कि नहीं? चार्जिंग फिनोमेना, जैसे बॉम्बे में कोई कमरा लेकर रह रहा है, छोटी सी खोली होती है, बातें केवल यहां पर आने के बाद बड़ी बड़ी होती हैं। अब कोई परम मित्र हैं, एकदम बिल्कुल परम मित्र हैं, दोनों एक ही साथ अक्सर गुल्ली डंडा खेला करते थे, अक्सर चिल्लोपाती खेला करते थे। लेकिन बॉम्बे में जैसे पहुंच रहे हैं, अच्छा घर आने के बाद कहता भी है, कभी आओ मई जून में आके घूमो, आ जाओ, जुहू चौपाटी ले चलते हैं, है कि नहीं? खूब बातें होती हैं। लेकिन जब बंबई में वास्तव में पहुंच गया, घर से भाग करके, कोई कुछ कह दिया होगा, कोई बड़ी बात, रात में निकल गया, या हो सकता है रिजल्ट आ गया हो, रिजल्ट देख करके निकल गया हो, बंबई टिकट कटा लिया हो, है ना? तो वहां पहुंचने के बाद जैसे ही दरवाजा उसकी कुंडी नॉक करेगा, तुरंत कहेगा कि हाँ इस समय हम यहाँ कमरे पे नहीं है कि नहीं? अंदर से आवाज आएगी, जिसको आप खोज रहे हैं वो कमरे पे इस समय अंदर नहीं है, वही बोलेगा वो, समझ पा रहे नहीं? किसी तरह से बहुत धक्का मुक्की के बाद, बहुत कसम वसम खिलाने के बाद दरवाजा खोलेगा और कहेगा कि रुको, ठहरो जरा। जो पानी वाला कंटेनर है उसको खिसकाएगा, जो गैस सिलेंडर है उसको खिसकाएगा, जो अपना घर सामान बैग वैग लाया था उसको खिसकाएगा, तो फिर दरवाजा खोले, कहेगा अच्छा आ जाओ। और अंदर अंदर रात भर गुस्साता ही रहेगा कि नहीं, पता नहीं कहां से आ गया।
अरे मित्र थे, हम लोग गांव में थे, तो गांव में आते तो वहां मित्रता निभाई जाती। बंबई क्यों चले आए, है कि नहीं? अच्छा कल सुबह चले जाना, हम नाश्ता करा देंगे, वहीं चाय पिला के वहीं बैठा देंगे ट्रेन पे। इतने के बाद मान लीजिए किसी तरह से कुछ सेटिंग हुआ, धीरे 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 दुश्मनी फिर से दोस्ती में बदली। तीसरा मित्र जो दोनों का कॉमन फ्रेंड है, अगर वो आ जाए अब की बार, अब तो दोनों लोग अंदर अंदर उसको गुस्साएंगे, दोनों लोग एकदम जल पड़ेंगे। समझ पा रहे हैं नहीं? जबकि अक्सर बिना 3 लोगों को भोजन नहीं होता था, एक लोग रोटी तोड़ते थे, एक लोग खा लेते थे, ऐसे माने इस तरह की मित्रता थी। अब तीसरा वाला जैसे पहुंचेगा तो दोनों लोग उसका जम करके विरोध करेंगे, और लास्ट में अगर उसको आना ही है कमरे में तो पहले दोनों लोग अपना सामान पहले सरियाएंगे, फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अच्छे ढंग से व्यवस्थित करेंगे, तब कहेंगे अच्छा आ जाओ, और अंदर अंदर गुस्साते ही रहेंगे। समझ पा रहे नहीं? यानी जैसे जैसे वहां पर कमरे में लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे पहले से उपस्थित लोग फर्दर इनकमिंग वाले का विरोध करेंगे। वही इनके साथ चार्जिंग होता है। समझ पा रहे नहीं? चार्जिंग में डिलेड एक्शन क्यों? ड्यू टू रिपल्सन क्रिएटेड बाई ऑलरेडी प्रेजेंट चार्जेस। स्टार्टिंग में कोई प्रेजेंट नहीं होता है, कोई रिपल्सन का सामना नहीं, इसलिए शुरुआती दौर में चार्जिंग थोड़ा क्विक होती है, फास्ट। और 100% वाला जब बैटरी 100% फुल चार्ज होने के कगार पे होती है तो देखिए काफी समय लग जाता है, काफी समय लग जाता है। तो ये नोट हुआ। चलिए कुछ खास बातें हम यहां सिखा रहे हैं, जरा समझिएगा, और कुछ बातें बता करके आपके ऊपर ऐसे जिम्मेदारी छोड़ देंगे कि जाइए अब दुनिया में टहलिए, अब आप हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं, हमने आपको मजबूत बना दिया। लीजिए 3 चार्ज के सिस्टम हो तब क्या होगा? फॉर सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस, 3 चार्ज के सिस्टम। अब क्या, इसी में लिखने में सारा जो टेक्निक है, सारा जो टूल टेक्निक है, सब कुछ हम आपसे शेयर करने वाले हैं। जो भी गुणा गणित करना है इसमें सब पता लग जाएगा। सेपरेशन कितना है अपना अपना, सेपरेशन कितना है देख लीजिए। पोटेंशियल एनर्जी लिखने का शौक है, गौर से सुनिए, बात को रिपीट नहीं करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी लिखने का शौक है और आपका फार्मूला आप चाहते हैं कि गलत ना हो, लिखने के लिए तो कुछ लिख दीजिए आप, गलत ना हो, माने सही सही फार्मूला लिखना चाहते हैं तो उसके लिए एकदम कान को बुला के एकदम गौर से सुनिए। तैयार हैं? पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला लिखना है तो जितने चार्ज हो बारी बारी से 2 चार्ज उठाइए। कितने चार्ज पिक करने हैं? 2 चुनना है, और 2 चार्ज चुनने के बाद दोनों चार्ज 1/4 पाई के बाहर 2 चार्ज और बाई उनके बीच की गैपिंग, प्लस अगला 2 चार्ज बाई उनके बीच की गैपिंग, प्लस अगला 2 चार्ज बाई उनके बीच की गैपिंग। ऐसा करते हुए चले जाइए, कोई भी पेयर छूटना नहीं चाहिए। बात हमारी समाप्त, बात पूरी हो। लीजिए बोलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, यहां बड़ा ब्रैकेट लगा दे रहे, 2 चार्ज रहेगा तो भाई 2 ही चार्ज है, एक के बाद एक के पेयर बनेगा। 3 चार्ज हैं, पेयरिंग करिए, Q1 Q2, हाँ भाई एकदम सही। और बोलिए, रुकिए नहीं, Q2 Q3 भाई, एक आध टर्म और हो तो बोल दीजिए, Q1 Q3 और भाई और हो तो और बोलिए, लिखने के लिए तैयार हैं। और कुछ बचा? जितना हो उतना लिखिए, लेकिन जरूर लिखिएगा, भूलिएगा मत। बल्कि आपको ना आता तो बगल में पड़ोस में पूछ लीजिए, जिनको आप ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं उनसे मदद ले लीजिए, छोड़िएगा मत, नहीं तो गलत हो जाएगा। समझ गए? एक क्वेश्चन आपको दिया जाए, जरूर करिएगा, प्रयास करिएगा। तीसरा एग्जांपल, फॉर सिस्टम ऑफ 4 चार्जेस। कितने चार्ज का सिस्टम है जी? 4। ए बी सी और ये डी, क्रम से हर कार्नर पर चार्ज कितना कितना? Q1 है, यहां Q2 है,
C पर चार्ज नंबर 3 है Q3, D पर Q4 है चार्ज नंबर 4। हम जानबूझ करके डिस्टेंस मार्किंग नहीं करने वाले हैं। बोलिए Q1 Q2 लेंगे तो ये वाला डिस्टेंस चाहिए, हम R1 नहीं लिख रहे हैं। R1 ना लिखें तो बड़े बड़े मोटे मोटे लेटर्स लिखिए। डिस्टेंस लिखने के लिए दो लेटर लिख लेते हैं, AB लिख दीजिए। Q1 Q2 बाई क्या लिखेंगे, AB। अगर Q2 Q3 लिखना है तो बाई BC लिख सकते हैं। बस अब इतनी समझदारी काफी है। अब आप प्रयास करिए, जिनका आ जाए तुरंत हाथ ऊंचा कर देंगे। पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला सही सही लिखना है। हमने आपको पूरी तरह से छूट दिया है डिस्टेंस लिखने के लिए। जैसे Q2 Q3 लिखना है बाई क्या लिखेंगे, BC। ठीक ठीक, यही तो बता। तो भाई सही और गलत वाले जरा श्योर हो ले। जिनके ऊपर ये वाला निशान लगा है वो सही है। इसके अलावा जो भी निशान हो, चाहे डाट हो, चाहे न डाट हो, चाहे क्रॉस हो, बहुत जैसे कठोर मन से चेकिंग कर रहे हैं, गुस्से में चेक है तो ये वाला निशान लगा देंगे, है ना। आराम से गलत करना है, मुस्कुराते हैं तो यही वाला। आराम से चेक करें जिससे आपको पता ना लगे, ये वाला निशान, ये वाला दोबारा से खरबोट देंगे। देख रहे नहीं, सही वाला निशान एक है, बाकी के निशान सब गलत वाले हैं। सही वाला किसका किसका पता पाए, किसका किसका सही, जरा हाथ ऊंचा करें। ठीक, 3 3 6 लोगों को सही, 7 लोग। चलिए ठीक। अब सुनिए, गलती आप लोग कहां कर रहे हैं, वही लैक ऑफ कंसंट्रेशन, बात को कम गौर से सुनने की वजह से, ध्यान से आपने नहीं सुना, इसी की वजह से हो सकता है गलत हुआ। लीजिए, हम उसी बात को फिर सुना रहे हैं, बल्कि और धीरे सुना दे रहे हैं। देखिए, विनम्र निवेदन है, ऐसे हाथ जोड़ करके, अगर नहीं सुनते हैं तब एक हाथ हटा कर निवेदन करेंगे, है ना। फिर सुनिए, निवेदन ये है, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आप लिखें और आपका हर बार सही हो, पूरे 16 आने सही हो, 100% एक्यूरेट ही हो। इसके लिए मात्र एक बात ध्यान रखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन टर्म है, इसको बाहर बैठाइए। अंदर 2 चार्ज बाई उनके बीच की सेपरेशन, प्लस 2 चार्ज अगला बाई उनके बीच की सेपरेशन, प्लस अगला 2 चार्ज बाई उनके बीच की सेपरेशन। ऐसा करते चले जाइए, कोई भी पेयर छूटना नहीं चाहिए। तो लीजिए, हम लिख रहे हैं, बस उतनी ही बात को हमें भी याद है। आप लोगों से पहले बोलते समय हमारा कान सबसे नजदीक पड़ रहा है, हमें पहले याद हो गया। इधर देखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहां 2 चार्ज Q1 Q2 देखिएगा, बाई AB लिख दें, प्लस अगला 2 चार्ज बोलिए Q2 Q3, अब बाई BC, प्लस अगला 2 चार्ज, अगला 2 चार्ज बोलिए तो Q3 Q4, Q3 Q4, अब बाई क्या लिख दें जी, CD, और अगला 2 चार्ज Q1 Q4, चाहे Q4 Q1 कहिए, बाई क्या AD लिख दे। ब्रैकेट क्लोज कर रहे हैं, बंद कर दे, अभी नहीं। इतना ज्यादातर लोग लिखे है ना, थोड़ा सा मिसिंग ये कर दिए। मिसिंग क्या, जहां तक लिखे वहां तक सही है, आगे लिखते हो सकता है वह भी सही हो जाता है, लिखबे नहीं किए, कंजूसी कर दी। आगे क्या करना है, जो कार्नर टू कार्नर, ये भी एक पेयर बनेगा, कोने से कोने वाला डायगोनली, ये भी एक जोड़ा बनेगा, इनको भी लिखना है। हमने कहा था जितने पॉसिबल पेयर हो सबको हाईलाइट करना है। लीजिए, Q1 Q3 लिखा जाए तो क्या बोलेंगे आप, प्लस Q1 Q3 बोले, बाई ऐसे लिख दे। अब Q2 Q4 लिखें तो Q2 और इंटू Q4, बाई क्या BD। दिस बी द फाइनल जवाब। कितने टर्म अपीयर हुए, समझ में आ गया? कितने लोग समझ गए, जरा आपकी बार हाथ ऊंचा करें। जो पहले सही था वो लोग भी समझे होंगे, वो लोग भी हाथ ऊंचा किया करें। कंफ्यूजन रहते हैं भाई, हम तो पहले सही था हमारा। चलिए, हमें भी समझ में आ गया, आपके एक्सप्रेशंस पता लग रहा है, पूरी चीज आप पकड़ लिए। लीजिए, कुछ प्लान सेट कर लिया जाए। अंदर अंदर कुछ मन में ऐसे बातें चल रही हैं, सोच रहे हैं आपसे शेयर करने की नहीं करें, कर देते हैं।
हाँ, ये कह रहे थे हम कि दो चार्ज हों, दो चार्ज रहेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी फार्मूले में बस एक के फार्मूला आता है, 1/4 के Q1 Q2 बाई आर। दो चार्ज है तो Q1 Q2 बाई आर। ये टर्म किसको कहते हैं? अरे टर्म की पहचान आसान है, जितने पॉजिटिव या नेगेटिव साइन हो, जितने जुड़े हों टर्म, जितने उसमें कनेक्टिंग के लिए जो पॉजिटिव नेगेटिव जितने साइन हो, उससे एक तो ज्यादा टर्म होता है। जैसे इसमें कितने साइन है? 1 2 3 4 5, 5 चिन्ह है। 5 चिन्ह है तो कितने लोगों को जोड़ेगा? 6 लोगों को, क्योंकि एक चिन्ह 2 लोगों को जोड़ता है ना। कितने टर्म है? 6। या मल्टीप्लाई कर लीजिए ना, इतना मल्टीप्लाई करें इतने में, फिर 1/4 की इतना, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म, 6 टर्म। टोटल कितने टर्म अपीयर हो रहे हैं? 6। 6 टर्म अपीयर हो रहे हैं। अब आप जरा समझिएगा, दो चार्ज होता था, दो चार्ज, तो कितने टर्म आते थे, कितने पद होते थे? एक क्यों लिख के आता था? ये यहां पर थोड़ा दिमाग हम लोग को खुश हो गया था, अंदर अंदर काफी खुशी मिली थी। चार्ज कितने? 3 हैं, और टर्म भी कितने? 3। अब थोड़ा अच्छा लगा कि जितने चार्ज उतने टर्म आने चाहिए, लेकिन आगे आते आते फिर से एकदम बालू के मकान की तरह, बालू के ढेर की तरह फिर से सिमट गया। पूरा विचार फिर से धराशायी। कितने चार्ज है यहां पर? 4, लेकिन टर्म कितने? 4 आए हैं ना, 6। इस प्लान नहीं बन पाया, अंदर क्या हो रहा है, कौन सा खेल हो रहा है, देख लीजिए। अब कहा जाए जैसे हेक्सागन है, हेक्सागन बेंजीन रिंग, उसके कार्नर पर चार्ज रख दे तो कुल कितने चार्ज रखेंगे आप? 6 चार्ज रखेंगे, तो टोटल कितने टर्म आएंगे? पहले टर्म की गारंटी ले लीजिए, हाँ इतने टर्म आएंगे यू के फार्मूले में। अभी इस तरह प्लान करेंगे, बताइए कितने टर्म? 15 टर्म। कितने टर्म? 15 टर्म आएंगे। सुनिए, ट्रिक सुनिए, जानते हैं क्या कर रहे हैं? ट्रिक समझ लीजिए, आप लोगों को भी जानकारी हो जाए। सुनिए, इधर देखिए, जितने चार्ज हों, गौर सुन लीजिए पहले हवा में, जितने चार्ज हों उसमें एक कम से मल्टीप्लाई करिए, एक से नहीं, एक तो कम करके मल्टीप्लाई कर दिए, और फिर अधियाना मत भूलिए। क्या ट्रिक है? कितने चार्ज है जी? 2, एक कम से मल्टीप्लाई, फिर अधिया दीजिए, कितना आया? सही है कि नहीं? कितने चार्ज हैं? 3, तो 3 में कितने से मल्टीप्लाई? एक कम करिए, यानी 2 से, फिर अधियाना मत भूलिए, कितने आए? ये वाला चेक हो जाता तो मजा आ जाता। कितने चार्ज हैं? 4, एक कम से मल्टीप्लाई और फिर अधिया दीजिए, ऊपर तो 12 हो गया, और 12/2 बोले तो ये सही तो है, मैच कर गया। जितने चार्ज होंगे उसी में एक कम से मल्टीप्लाई करिए, फिर हाफ कर दीजिए, उतने टर्म विल अपीयर इन द फार्मूला ऑफ यू। पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले में उतने टर्म दिखाई देंगे। समझ गए होंगे? अब आप लोगों से सवाल, बोलिए, 10 चार्ज है, कितने चार्ज है? 10 चार्ज का सिस्टम है, कंफर्म है? 45। 10 में हमें सोचने दिए, 10 × 9, 10 9 90, 90 का 45 होगा, कितना आएगा? 45। हमें भी आ गया। 6 चार्ज है, तो बताइए, अरे हल्का सोचने दीजिए, गलत ना हो जाए। 6 5 6 5 30, 30 का 15 होगा, आया कि नहीं? बोले 20 टर्म, 20 चार्ज है, कितने चार्ज है? रुक जाइए, रुक जाइए, आप बताएंगे, बोलिए कितने टर्म? 20 चार्ज हैं, एक 190। अच्छा, इतना सही सेटिंग है, जो भी आप इवन आर्ट जो भी लेंगे, 1 to 2 से कैंसिल हो ही जाएगा। जैसे 20 है तो 20 में कितने मल्टीप्लाई? 19 से, और 2 से कैंसिल करें तो 2 ये 10 आ जाएगा, 190, 190 टर्म होंगे। जान लीजिए, समझ गए? इसी बात को लिखा जाए। लीजिए, ये टूल्स है। तब तो यही बता दीजिए, फार्मूला हम पूछ लेते हैं आप लोगों से, बताइए फार्मूला। अगर n चार्ज हो, हाँ, n × n - 1/2,
मजा आया कि नहीं? फार्मूला हम क्यों बताए भाई, फार्मूला आप बता दीजिए। और जब आप बनाएंगे, जैसे आपको भोजन नहीं बनाने आता है ना, कोई दूसरा भोजन बनाता है तो उसमें तमाम कमियां आप खोजते रहते हैं कि ये देखिए रोटी यहाँ जली है, ये काला काला स्पॉट क्या दिख रहा है ना, ये जली रोटी है। जली रोटी कार्बनाइज होती है, अंदर नुकसान करेगा हम लोगों को, है कि नहीं? दाल देखेंगे, दाल कहेंगे अरे दाल बहुत ज्यादा गल गई है, या कहेंगे आज देखिए दाल गली ही नहीं है। चावल तो ऐसा बनाना चाहिए जिससे चावल कैसे चुटकी में लेकर कैसे फेंक दीजिए पूरा दाना दाना काउंट हो जाए, तब चावल अच्छा होता है कि नहीं? और यहाँ तो चावल सब एकदम एक दूसरे में सटे हुए हैं, एकदम भेंट मुलाकात कर रहे हैं, है ना, पूरा एकदम पूरे बिल्कुल हलवा बना दिए। चावल है ये, कौन खाएगा? लेकिन वही आप भोजन खुद बना रहे हो तो चाहे जैसे बच जाए, चाहे भोजन का नामकरण करना मुश्किल हो जाए, है ना, सब्जी बना रहे हो दाल की तरह दिखाई दे, है कि नहीं? रोटी बना रहे हो लेकिन इतनी मोटी मोटी रोटी की बट्टी हो जाए वो, है ना, तब भी एकदम नंबर 1 का टेस्ट। सारे रेस्टोरेंट हर जगह का भोजन एकदम फेल, आप खुद अपने हाथ से बना रहे हैं, है कि नहीं? तो अपने हाथ से बना हुआ खाना बहुत ही ग्रेड का होता है, उसमें खुद खाइए, खुद बखान करिए घंटों तक, है कि नहीं? लीजिए, तो इसी तरह फार्मूला जब आप बनाएंगे तो उसको भूलेंगे नहीं, क्योंकि वो आपके स्वनिर्माण अपने घर पर बनी हुई चीज है, एकदम देसी चीज है ना, कभी भूलेंगे नहीं। आपको बता दें एक मजेदार बात, अच्छी बात, उस बच्चे का नाम भी हम इस प्लेटफॉर्म पर ऐसे ले रहे हैं। एक बच्चा है आयुष सिंह, है ना, वो क्लास 12th का विद्यार्थी है, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम का, और जहाँ पर हम सिगरारा में क्लास लेते हैं वहाँ का विद्यार्थी है। हम फार्मूला बता रहे थे, आप लोगों को भी मिलेगा। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में किसी वायर को खींच दिया जाए, स्ट्रेच कर दें, जैसे इसका रेजिस्टेंस R है, इसको खींच दिया जाए, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? अगर इसकी लेंथ डबल कर दें, इसकी लेंथ ये है तो इसकी लेंथ डबल कर दें, इसका रेजिस्टेंस हो जाता है 4R। जितना आप करेंगे उसमें स्क्वायर लग के मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स खींच दे तो 9R, 4 टाइम्स खींच दे तो 16R। समझ गया कि नहीं? अब परसेंटेज इंक्रीमेंट निकालने का फार्मूला हम बता रहे थे, %5 बढ़ जाएगा, है ना। इस तरह का हम प्रॉब्लम उसको दे रहे थे तो मैनुअली लगा रहे थे, अब हमारा ध्यान भी नहीं जा रहा था। तो उस बच्चे ने फार्मूले को क्वेश्चन को लगाना खुद सीख लिया और एक नया टेक्निक उसने डेवलप कर दिया। अगले दिन आया और कहा कि सर देखिए ये क्वेश्चन हम लगाए हैं, 2-3 लाइन में आ जा रहा है। अब उसका फार्मूला हमको याद नहीं है क्योंकि बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन प्रयास इतना अच्छा था कि उसका मेहनत हमारे मन में बैठ गया। समझ पा रहे नहीं? वो तुरंत जवाब दे देता था, जैसे लेंथ 10% बढ़ा दिया जाए, 10% बढ़ा दें, बताइए रेजिस्टेंस कितना % बढ़ जाएगा? लेंथ n टाइम्स कर दें तो बोलिए रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? नया वाला रेजिस्टेंस हो जाएगा n स्क्वायर, पुराना वाला रेजिस्टेंस। लेंथ वाले पे सीधा आ जाता था, लेकिन लेंथ जब परसेंट में दिया हो तब क्वेश्चन थोड़ा सा लगाना पड़ता था, हमको भी मेहनत करना पड़ा था और सोचे भी नहीं थे। अच्छा, संयोग की बात ये थी किसी बुक में भी फार्मूला नहीं पब्लिश था, है ना, किसी बुक में फार्मूला नहीं पब्लिश, अभी तक नहीं प्रिंट है। और लेकिन उसने इतनी अच्छी मेहनत किया, हमको उनका फार्मूला नहीं याद है। उस बच्चे आशीष, वो क्या नाम था, आयुष का फार्मूला अभी हमें नहीं याद था। बस एक बार देखे हम, मेहनत उसकी देख ली, कितना मेहनत किया, और हमको बहुत अच्छा लगा। कम से कम 4-5 मिनट तक हम थिंक किए, सोचे विचारे, फिर बोर्ड पर हमने अच्छा वाला फार्मूला बनाया और अच्छा फार्मूला। फाइनली हमारा रिजल्ट सब बच्चों को पसंद आया और उसको कई क्वेश्चन लगाकर हमने चेक भी किया, एकदम खटाखट, एकदम चुटकी बजी खट से आंसर आया, इतना तेज काम करता था। लेकिन फाउंडेशन उसने हमें दिया। उसने कहा कि सर लास्ट में 0 रहे, 20% रहे, 0 रहे, 30% रहे, तब हमारा सवाल फटाफट आ जाता है। या यूनिट प्लेस पर, इकाई के प्लेस पर 5 रहे, जैसे 5% बढ़ाया जाए, 5%, है ना, 15% बढ़ा दिया जाए, 25% बढ़ा दिया जाए, तो 2 के लिए उसका फार्मूला सही था। यूनिट प्लेस पर क्या हो, 0 और 5। तो कहा सर हम फटाफट आंसर निकाल लेते हैं। हमको बहुत अच्छा लगा, तो उसका प्रोसेस देखकर हमने जनरलाइज कर दिया, हम कहा ले जाओ सबके लिए एप्लीकेबल है।
और फार्मूला बहुत मजेदार फार्मूला बना भाई। उसका फार्मूला जानते हैं क्या था? फार्मूला ये था, रुक हम भी जरा सोच के बता दें आपको। देखिए भूल रहे हैं फार्मूला, हम फार्मूले को ऑफ कैमरे की पोजीशन में हम फार्मूला बना रहे थे, फार्मूला बन गया। हाँ, क्या फार्मूला है? जितना परसेंट इंक्रीमेंट हो रहा है उसका डबल कीजिए और उसी के स्क्वायर में 100 से डिवीजन करके ऐड कर लीजिए। क्या फार्मूला है परसेंटेज इंक्रीमेंट का? 2n प्लस n स्क्वायर बाई 100%। ये अगर लेंथ में परसेंटेज इंक्रीमेंट दिया हो तो जितना परसेंट इंक्रीमेंट दिया उसी की n समझिए, तो उसका डबल करिए। फिर इसमें जैसे 10% बढ़ाया जाए 2 इंटू 10 यानी 20, और फिर n की स्क्वायर करिए, 10 की स्क्वायर 100 और बाई 100, ये 1 हो गया जी। कितना आ गया? 21%। हमको आंसर याद भी था, मैच भी कर गया। अब बताइए 5% अगर 20% बढ़ा दें, 20% बढ़ा दें तब कितना हो जाएगा? तो 44% आता है। आंसर हमको याद था, क्वेश्चन लगवाया था हमने। तो 20% रखिए, तो डबल करिए इसका, आर में इंक्रीमेंट कितना आ गया? 40, और फिर स्क्वायर करेंगे 400/100, 4 और क्या परसेंट आ गया जी? 44%। देख रहे हैं, एकदम तत्काल आंसर आते थे। हमने उस दिन उसके नाम पर वो फार्मूला ही लिख दिया था, आशीष विजय फार्मूला, तो आयुष विजय फार्मूला है ना, ये भी फार्मूले के नाम से। हमने कहा बेटा ये फार्मूला जब कभी प्रिंट कराएंगे, पब्लिश कराएंगे तो आपका भी नाम देंगे इसमें, है ना। तगड़ा फार्मूला था। उसका फार्मूला ये नहीं था, उसके फार्मूले में कुछ और बातें थी, हम उसको ध्यान ही नहीं दिए क्योंकि वो लिमिटेड दायरे में अप्लीकेबल था। वो लास्ट वाले डिजिट पर 0 हो या 5 हो, लेकिन थोड़ा सा सोचने के बाद हमको आ गया समझ में, नहीं ऐसे कर देने पर सबके लिए इक्वल एप्लीकेबल है। और ये फार्मूला अभी तक किसी बुक में पब्लिश नहीं है, कहीं प्रिंट नहीं। डीसी पांडे हो, वर्मा जी की बुक हो, इरोडोव की बुक हो, किसी बुक में पब्लिश नहीं है ऐसा, है ना। ये वाला पब्लिश है। अगर लेंथ n टाइम्स कर दे खींच करके इनिशियल का n टाइम्स, तो नया वाला रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा जी? n स्क्वायर इंटू पुराना वाला रेजिस्टेंस। ये वाला पब्लिश है। लेकिन ये नहीं है कि लेंथ 10% इंक्रीज कर दें, 10% इंक्रीज कर दें इसका पुराने वाले का, तो रेजिस्टेंस कितना परसेंट इंक्रीज कर जाएगा, इसका फार्मूला हम बता रहे हैं 2n प्लस n स्क्वायर बाई 100%, और वो भी इंक्रीज ही करता है। समझ गए? फार्मूला मन में बैठ गया होगा, बहुत तगड़ा फार्मूला था। तो सोचते सोचते जैसे डीप आप थिंकिंग करेंगे, अच्छा कोई नया फार्मूला हमने अलग से दिया भी नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन लोग पढ़ लिख कर चले जाते थे, उसने सोचा विचार किया कुछ नया चीज पा गया। तो आप जब सोचेंगे और जगह से दिमाग आपका फ्री रहेगा, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और जो चर्चा पर चर्चा है, दिमाग में और तमाम सवाल जवाब हैं आपके, उन सबसे फ्री होकर के आप सोचेंगे तो अपने सब्जेक्ट के बारे में सोचेंगे तो उसमें आप गहराई आती चली जाएगी, वो आप तेज तराक होते चले जाएंगे। चलिए, बड़ी चीज है भाई किसी नए चीज काम करना। जैसे अब उसका नाम हम इसीलिए ले रहे हैं बार बार, जैसे यहाँ पर उस बच्चे कोई नहीं जानता, फिर भी नाम लेने का मतलब कोई नहीं, लेकिन उससे हम वास्तव में अफेक्ट हुए थे, प्रभावित हुए थे उसकी मेहनत को देख करके। उसने प्रयास किया, तमाम जो 100, 200, 100, 150 जो बच्चे हैं उस भीड़ में से उसने अलग काम किया। जैसे टॉमसन का एटॉमिक मॉडल फ्लॉप है, लेकिन उनको ही याद किया जाता है। बेस्ट देने वाले वही थे, सोचने वाले, समझाने वाले कि भाई इस तरह से व्यवस्था होती है एटम के अंदर, इलेक्ट्रॉनों की हर जगह पूरे एटम में बिखरे होते हैं, जस्ट लाइक सीड्स ऑफ वाटरमेलन। हालांकि फ्लॉप गया, लेकिन बेस दिया तो लोगों ने और रिसर्च किया और आगे बढ़े और आगे बढ़े। तो उसका फार्मूला बहुत अच्छा था। फिलहाल आप लोगों को भी याद हो गया होगा क्या फार्मूला होता है। लेंथ अगर परसेंट में इंक्रीज दिखाया जाए तो डबल करिए प्लस उसी की स्क्वायर करके बाई 100, दोनों को ऐड कर लीजिए, काम देगा। लीजिए, फॉर सिस्टम ऑफ n चार्जेज, n चार्ज का सिस्टम कितने टर्म अपीयर होंगे? देयर विल बी n इंटू, बोल दीजिए, बाई 2 टर्म्स। इसी को और एक नए लैंग्वेज में, दैट इज, इसको नए अंदाज में कहते हैं NC2। क्या बोल देते हैं जी? n में से 2 का सिलेक्शन, C माने सिलेक्शन,
सी माने सिलेक्शन, सिलेक्शन माने चुनना, और इसी को संचय कहते हैं। क्या बोलते हैं? संचय कहते हैं, कॉम्बिनेशन। सी को कॉम्बिनेशन कहते हैं। कॉम्बिनेशन बी जस्ट ओनली अ सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन माने चुनाव होता है, बस चुनना चीजों को। दैट इज NC2 will appear in formula of पोटेंशियल एनर्जी। जिनको NC2 समझना हो तो ऑप्शन क्लिक करने के लिए, या तो ये क्लिक करिए, आप अपना जवाब इससे देंगे, ये सोबाजी करने के लिए। इसी चीज को NC2 भी कहते हैं, है ना। किसी चीज को और जानना हो तो ऐसे जान लीजिए, नो मोर करके। N ऑब्जेक्ट में से R ऑब्जेक्ट को चुनना। कितने अमरूद हैं? N, और उसमें से कितने चुनने वाले हैं? R। 10 अमरूद हैं, 10 में से 3 चुनने वाले हैं। 10 में से 3 को चुनने का मेथड, कोई कहेंगे अरे इसमें तो हल्का सा होल हुआ है, इसको नहीं लेंगे। ये वाला थोड़ा कम पका है, अरे इसको नहीं, है ना। ये वाला बहुत ज्यादा पक गया है, इसको भी नहीं लेंगे। जो आपके मन में तरह तरह के सवाल जवाब हो रहे हैं, तो कितने मेथड से 2 अमरूद को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। 10 की भीड़ लगी है ना। पूरा मेथड बताता है कितने चुने जाएंगे। इसका क्या होता है जी? फैक्टोरियल n, इसका जवाब बाई फैक्टोरियल r, और इनटू ऊपर वाले फैक्टोरियल और नीचे वाले फैक्टोरियल। फैक्टोरियल माने l लिखकर उसी के अंदर बैठा दीजिए, और फिर ऊपर वाले में से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है। ध्यान दीजिए, डरिए मत। जो यल वाला सिंबल है, इसका नाम हमने लिया फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है समझा दे रहे हैं। फैक्टोरियल मतलब ये है कि जो नंबर लिखा गया है वहां से स्टार्ट करिए, और तब तक सांस मत लीजिए जब तक कि 1 ना आ जाए, या सांस लेते रहिए, लिखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। 4 into 3 into 2 into 1, एक एक थोड़े से डिक्रीज करते चले जाए। कितना हुआ? 4 3 जा 12, 2 जा 24, 4 3 12 दूना 24, और 24 से करना 24 से होगा। समझ गए? फैक्टोरियल कोई 5 बता दे, हम बता दे रहे हैं, अरे 5 into 4 into 3 into 2 into 1, 120 लिख दे रहे हैं। फैक्टोरियल 2 कोई बता दे, 2 होगा। फैक्टोरियल 1 कोई बता दे, फैक्टोरियल 0 कोई बता दे, इसकी दोनों की वैल्यू 1 होती है। फैक्टोरियल 1 की भी वैल्यू 1 और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है। ऐसे नोट, समझ गए? अच्छा, इसमें जो एक्सप्रेशन लिखा गया नो मोर में, NCR में, n ग्रेटर होता है कि C ग्रेटर होता है? सॉरी, n ग्रेटर होता है कि R ग्रेटर होता है? n ढेर सारा सामान है, उसमें से R को सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन सिलेक्शन मतलब क्या होता है? सिलेक्शन और इलेक्शन, सिलेक्शन इलेक्शन दोनों का मतलब चुनाव होता है, चुनना, है ना। इलेक्शन में हम लोग बहुत लोग मिलकर के एक लोगों को चुनते हैं, है कि नहीं? इलेक्शन में, चुनाव में, और सिलेक्शन में क्या, बहुत सी चीजों में से एक चुनते हैं, है ना। सिलेक्शन में बहुत से ऑब्जेक्ट होते हैं, उसमें से एक को सिलेक्ट किया जाता है, और बहुत लोग मिलकर के जब एक को चुने तो इलेक्शन है। जैसे हम लोग किसी दुकान पे जाते हैं कपड़ा वपड़ा खरीदने, तो वहां इलेक्शन करने लगते हैं, सिलेक्शन करने लगते हैं कि हार जीत करके चुनाव न लड़के तब आएंगे। सिलेक्शन करते हैं, सिलेक्शन। अच्छा, सिलेक्शन में बहुत जैसे भ्रम होता है। अब काश लोग बोल बोल करके वो ऐसे सिलेक्ट करते, बड़ा मजा आता है। लोग मन ही मन सोच लेते हैं। जैसे कपड़े की दुकान पे गए, कपड़े की दुकान पर, तो कह रहे हैं कि 2 लोग गए, एक लोग बोलेंगे तो मना करेंगे, नहीं। कहते काहे, लड़के में क्या दिक्कत है, लाल रंग ठीक था, ललका वाला शर्ट एक हो घर, है ना। तो धानी वाले में क्या दिक्कत, धानी के पहने, है कि नहीं? समझ रहे कि नहीं? माने वो तमाम उनके मन विचार आते हैं, क्यों ले रहे हैं क्यों नहीं ले रहे, उसका प्रॉपर काज होता है। लेकिन अब यही फिल्मी स्टाइल में बोल बोल के नहीं करते हैं लोग, मने मन सोच लेते हैं अपना। काश अगर बोल बोल करते बड़ा मजा आ जाता है कि नहीं? काफी समय लगता है, एक बार बोलेंगे
फिर रोबोट की तरह चलिए ये वाला स्टेप कैंसिल, दूसरी बार ये वाला, फिर चलिए ये वाला स्टेप कैंसिल, फाइनली देखिए भाई ये दोष चाहिए हमको। जैसे हमें 3 कलम का सिलेक्शन करना, 3 पेन लेनी है, 3 पेन लेना है, सॉरी 3 नहीं, खाली 2 कलम लेना है, 2 कलम लेना है। एक बार में से 3 कलम में से आपने हाथ में उठा लिया, ऐसे 3 कलम, 3 रंग बिरंगी कलम में से उठा लिया, है ना। लेकिन लेना कितना है वास्तव में, खरीदना कितना गए हैं, 2 खरीदने गए हैं। तो इसमें से कितने तरह के प्लानिंग आपके दिमाग में चल सकती है, कितने तरह की फालतू की बातें ऐसे आ सकती हैं। जैसे कहें कि ये काला वाला लेते हैं हेडिंग के लिए, ललका वाला अपना थोड़ा स्टाइल में एकदम लिखने के लिए रंग बिरंगा रहेगा, मजा आएगा। फिर कहेंगे ना एग्जाम में नंबर कट जाता है काले वाले से, लाल वाले से, लाल वाला रख देते हैं। ये हरा वाला ले लेते हैं, काला वाला, ये पैरेट कलर है, सुगहवा रंग है, और ये काला वाला है ना। फिर कह रहे हैं कि नहीं, जब लेना ही पैसा खर्च ही कर रहे हैं तो काला क्यों लेंगे, काला रहने दीजिए, दोनों रंगीन बढ़िया वाली कलम लीजिए। देख रहे नहीं कितने तरह से विचार आ रहे हैं। टोटल कितने मेथड है, 3। यही अप्रोच आपको कॉम्बिनेशन बताता है। कोई पता लगा पतली वाली कलम खरीद रहे हैं, कलम वाले कहेंगे ये गोल्डन वाली कलम है, लिंक स्मार्ट वाली, 3 रुपए वाली, लेकिन क्या हुआ थोड़ा सोबाजी करने में काम आएगा, गोल्डन कलर है इसका, सुनहला रंग है ना। फिर ये काला वाला ले लेते हैं, पतला वाला, ये वाला इससे हेडिंग डालेंगे, इससे लिखा करेंगे, समझ रहे कि नहीं। फिर दोनों वाला छोड़िए, ये सब हटाइए, ये वाला जो काला वाला देख रहे हैं ये वाला बहुत मजेदार है, इसकी नोक बड़ी लंबी है, ये ले लेते हैं अगल बगल से चौंकने के लिए, और ये वाला लिखने के लिए। जो तरह तरह के अंदर आपके सुविचार और कुविचार उत्पन्न हो रहे हैं उन्हीं सबको लिखते चले जाइए, दैट इज द कॉम्बिनेशन। वही आपके लिए क्रमचय है, क्रमयुक्त चयन नहीं, सॉरी वो तो क्रम युक्त चयन है, क्रम का ध्यान देते हुए। उसको परमुटेशन बोलते हैं, उसको NPR से लिखते हैं। इसका फार्मूला खाली इतना ही होता है, फैक्टोरियल -r है, इसको क्रमचय बोलते हैं, मैथ का टॉपिक होता है, और उसमें खाली चुनना है आंख बंद करके, है ना। क्रमचय थोड़ा और मजेदार है, क्रमचय में बहुत मतलब उल्टा सीधा जवाब आते हैं मन में। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की बुक अरेंज करना है आपको, है ना। अरेंज करना है तो कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं। 3 बुक है, तीनों को अरेंज करना है तो तीनों सरिया के चल रख दीजिए, कोई एक मेथड। 3 में से तीनों को सिलेक्ट करना तो एक मेथड। लेकिन क्रम का ध्यान देते हुए फिर कहेंगे अरे फिजिक्स सबसे टफ सब्जेक्ट माना जाता है, फिजिक्स किताब सबसे ऊपर रहेगी, जैसे ग्रंथों में रामायण है, बाकी बायोलॉजी केमिस्ट्री चाहे जहां पढ़े रहे, हमसे नहीं मतलब। चलिए फिजिक्स वाली किताब, फिर केमिस्ट्री की, फिर बायोलॉजी की। फिर कहे ना अरे जब क्रम को ध्यान दे ही रहे हैं, फिजिक्स के जस्ट बाद केमिस्ट्री नंबर आता है, बायोलॉजी बहुत ही आसान है, ऊपर फिजिक्स, बीच में केमिस्ट्री और नीचे बायोलॉजी। फिर कह रहे फिजिक्स जैसा खतरेबुल सब्जेक्ट कोई है ही नहीं, काहे ऊपर रख रहे हैं, काहे बीपी बढ़ा रहे हैं। फिजिक्स किताब एकदम सबसे नीचे डालिए तो, है कि नहीं, ऊपर बायोलॉजी रखिए, थोड़ा देखने में मजा आएगा। बायोलॉजी है फिर केमिस्ट्री, समझ रहे कि नहीं। जो तरह तरह के विचार आ रहे हैं आपके मन में, वो परमुटेशन बता रहे हैं, जिसमें सीक्वेंस आप ध्यान दे रहे हैं, इसको इधर रखना है, इसको यहां रखना है, वो परमुटेट करता है। जैसे रूम में कोई सामान वामान डेकोरेट करें, वो परमुटेशन आपको जवाब देता है, ऐसे ऐसे काम करना है, ये व्यवस्था यहां करी, यहां करी, कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, सब मैथ का टॉपिक होता है। एक समझ गए भाई। n चार्ज का सिस्टम रहेगा तो टोटल कितने टर्म अपीयर होंगे, NC2, या पूरा एक्सप्रेस करेंगे तो n × n-1/2। जैसे 4 चार्ज थे तो 4 में से 4 चार्ज से कितने बनते हैं, 4 × 3/2, 12/2 मतलब 6 टर्म आएंगे। आया था कि नहीं शेडर, जो आप लोग अक्सर गलत किए थे। और वही चीज इससे निकाल लीजिए, इससे निकालेंगे तो 4C2, 4 मतलब फैक्टोरियल 4 और नीचे फैक्टोरियल 2 और इंटू ऊपर वाले में नीचे वाले सब्ट्रैक्ट करिए, 4 में 2 सब्ट्रैक्ट करें तो 2 ही आएगा। फैक्टोरियल 4 मतलब अभी समझते हैं 4 3 × 2 × 1 24 आया था, अब फैक्टोरियल 2 मतलब 2 ही होता है, और ये 2 कितना आया 24/4 लिख दें, और कितना आ रहा है, वही चीज है, बस थोड़ा सॉल्व करने में मेहनत लग रहा है। तो जाने दीजिए, ऑप्शन क्लिक करने में तो काम आएगा। टोटल कितने टर्म अपीयर होंगे, n × n-1/2, दैट इज NC2 टर्म विल प्रेजेंट इन U के फार्मूले में n × n-1 टर्म
बाई 2 टर्म अपीयर होंगे। चलिए एक मजेदार सवाल लगाते हैं, हल्का ही लेकिन मजेदार है। ये चार्ज है Q, Q, ऊपर भी एक चार्ज रखा गया कैपिटल Q। ये कैसा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और साइड लेंथ कितनी है? A है, या R है, या फिर L है, जो भी सपोज करिए, कोई एक अक्षर मानिएगा। इक्विलैटरल है तो सभी साइड इक्वल। आपसे कहा जा रहा है इस ट्रायंगुलर सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी खूब मेहनत से कैलकुलेट किया गया, लेकिन आया कुछ नहीं। कितना आया? 0। तो बताइए कैपिटल क्यू की वैल्यू क्या रही हो? एक तो वैसे ही सूखा सूखा पहले बता दीजिए, सरफेस से स्टडी कर लीजिए। कैपिटल क्यू का साइन क्या रहा होगा? ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी 0 आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। एक तो सही सही बोले हैं। अब बताइए एक्चुअल में क्या मैग्नीट्यूड रहा होगा? माने कैपिटल क्यू की वैल्यू आपको स्मॉल क्यू के फॉर्म में एस्टिमेट करनी है अकॉर्डिंग एज फिगर। अच्छा सवाल है, खाली लिखिए तो पता लगाइए। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ कैपिटल क्यू इन टर्म्स ऑफ स्मॉल क्यू, ताकि सो दैट पोटेंशियल एनर्जी of system of these three charges be 0। तीनों चार्ज से जो सिस्टम बन रहा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी गायब हो जाए, 0 हो जाए। ऑप्शन दे दें? -q, ऑप्शन दे रहे हैं -q/2, ऑप्शन दे रहे हैं -q/3, ऑप्शन दे रहे हैं। इनमें से कोई है? ये प्लस कर दिया। बताइए सी वाला सही होगा ना? पॉजिटिव करते हैं। दूसरा बी वाला निकालिए। तो पहली जिम्मेदारी यही है कि पोटेंशियल एनर्जी आप सिस्टम से लिखिए, जो आपको समझ में आ रहा है 3-4 के लिए कैसे लिखना चाहिए, तो उस हिसाब से आप लिखते चले जाइए, उसको फुल्ली एकदम एक्सप्रेस करिए। फिर लास्ट में क्या लिख देंगे? सबको समेट करके 0। सोल्यूशन क्या होता है जी? पोटेंशियल एनर्जी 3 चार्ज है तो 1/4πε0 के 2 चार्ज क्यू क्यू बाई सेपरेशन। अगला 2 चार्ज क्यू क्यू माने Q²/A, नहीं Q कैपिटल Q हो जाएगा। ये 2 चार्ज लिया तो Q² हुआ, और ये 2 चार्ज लिया तो क्यू क्यू, और फिर ये 2 चार्ज लीजिए, फिर स्मॉल Q कैपिटल Q/A होगा ऐसा। लेकिन U कितना है जी? 0। ये समेट लीजिए, 4πε0 को भी इधर लीजिए तो 0। ब्रैकेट पार्ट में से Q कॉमन ले सकते हैं, और नीचे से A कॉमन ले सकते हैं। ऊपर क्या? Q बचा, ऊपर क्या? 2Q बचा, ऐसा होगा। या कैपिटल Q प्लस यहां भी कैपिटल Q। आपने क्या कॉमन ले लिया? ऊपर से Q, नीचे से A, और इसको इधर ले जाए, पुलिया पार कराए तो ये भी 0। क्या आया? स्मॉल Q प्लस 2Q। तो 2Q कितना हो गया? -Q। हमें तो भाई देखिए कैपिटल Q चाहिए, -Q/2 होगा। कोई ऑप्शन दिखा ऐसा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं? बस फार्मूला आपको लिखने आ रहा था, इसी वजह से आप लोग चेक भी कर लिए। और फार्मूला लिखने में जरा सा आलस मत करिए, फटाफट लिखते चले जाइए। ट्रायंगल है तो 3 टर्म आएंगे, और अगर रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, तो कितने टर्म आएंगे? 6 टर्म आएंगे। 6 टर्म को लिखना है अपना। पहले किनारे किनारे वाला बॉर्डर वाला सिलेक्ट कर लिए, 4 मिल जाएगा, और 2 तिरछा वाला है, डायगोनल वाला लिख दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए है तो थोड़ा सा बड़ा ही, लेकिन आप लगा लेंगे। देखिए भाई रेक्टेंगल नहीं है ये,
स्क्वायर बना रहे एकदम ठीक ठाक। स्क्वायर बनाएंगे तो आप डायगोनल इसका निकाल लेंगे अपना पाइथागोरस से, है कि नहीं। तीन कार्नर पर स्मॉल क्यू रखा गया है, एक कार्नर पर यही कैपिटल क्यू। ये स्क्वायर है और इसकी साइड लेंथ एक जगह से मार्क कर दिया ए। इफ u इक्वल टू 0 देन कैपिटल क्यू इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। लीजिए सवाल पूरा कर दिया। ऑप्शन लीजिए इसका तो पहला ऑप्शन -q, दूसरा ऑप्शन -q/2, तीसरा ऑप्शन +q/4, चौथा ऑप्शन -2q/5 ना, अरे नहीं 3q/2 होगा, 3q/2। देख रहे हैं ऑप्शन लगा लिखने में हमारी हालत खराब हुई थी। चौथा ऑप्शन बहुत सम कौन सा होगा पहला? ठीक, पहला जवाब सही है भाई इसका, थैंक यू। अब भाई आलस मत करिए, तुरंत एकदम उड़ना शुरू करिए। कितने टर्म अपीयर होंगे इसमें? 6, तो 6 टर्म फटाफट लिख डालिए, जिम्मेदारी से लिखिए। लिखने के बाद फिर इक्वेट को 0 कर दिए तो क्यों निकाल दीजिए। कौन सा टर्म आया, कौन सा आंसर आया? पहला वाला। लीजिए सॉल्यूशन देखिए, आंसर पहला ही करेक्ट है भाई। देखिए u इक्वल टू पहले लिख रहे हैं और थोड़ा तेज काम करवाइए, दिमाग लगाइए। साइड a है तो हाइपोटेनस क्या बनेगा? पाइथागोरस a√2 बनेगा कि नहीं? जरूरत पड़ने पर आप लोग मदद करिएगा। वही हाइपोटेनस ये भी होगा, वही ये भी। कितना लिख दें? a√2। ये बाद का सीन है भाई, देख लीजिए। डॉटेड वाला बाद के लिए पहले तो खाली a दिया गया था। बोलिए जरा, पहले फटाफट चारों कोने वाला लिखवा लीजिए। बोलिए यहां से q² बाई a, q/a²। कई बार आया? 2 बार आ ली दे, 2 बार आएगा कि नहीं? q/a, q/a 2 बार आ गया, वही चीज लिख दी सबमिट करके, 2q² प्लस ये वाला चार लीजिए, q/a, q/q और q/q/a, ये भी 2 बार आएगा, 2q/q/a। भाई 6 टर्म है, जगह भी कम था इसलिए जुगाड़ लगा रहे हैं। कार्नर टू कार्नर ये वाला बोलिए, q/a√2। इस कार्नर वाला बोलिए, ये तो q² होगा, लिखिए बाई a√2। बोलिए u की वैल्यू कुछ भी नहीं, 0 है। ये 4π0 के कॉमन है, इधर ले आइए समेट के, 0 हो जाएगा। क्या कॉमन ले लें अंदर से और नीचे से? a, तो क्या बचा? ये बच जाएगा 2q प्लस यहां क्या बचा? 2Q। ठीक, यहां Q/√2, यहां हाँ q/√2। अरे आप q नीचे से एक कॉमन लिए हर जगह से, चलेगा? अब ये q/a भी समेट के लाए 0 कर दी। अब जरा देखिए, हमें Q तक पहुंचना है, तो Q छांट लीजिए ना और q एक तरफ लीजिए। ये जिसके नीचे अंडरलाइन कर रहे हैं, ये जर्किंग के साथ ये वाली अंडरलाइन, उसको एक साथ ले लीजिए। इधर क्या बच जाएगा जी? q कॉमन लें, ब्रैकेट में 2 + 1/√2 होगा। इसमें से q कॉमन लें, ब्रैकेट में 2 + 1/√2 बचेगा कि नहीं? अब पूरे में से 2/√2 कॉमन होगा कि नहीं? ये पूरा ब्रैकेट ही कॉमन, 2 + 1/√2 कॉमन होगा कि नहीं भाई? ब्रैकेट में q प्लस Q। अब पूरा ये रूट ही इधर ले आई, पूरा बॉक्स इधर शिफ्ट कर दी। 0 = q प्लस और Q चाहिए तो ले जाइए। कितने सस्ते में हल्के में हम लोग काम कर लिए। दिस विद आंसर ए। हिम्मत नहीं छोड़ना, मैंने
जो चीज पता हो गई उसी ट्रेंड पर, उसी ट्रैक पर एकदम चल पड़िए, आगे निकलिए, आंसर आ जाएगा। समझ गए होंगे। एक तगड़ा टूल्स लिखते हैं चार्ज को यहां वहां खिसकाने में, इन्फिनिटी से लाने में, इन्हीं दो पॉइंट के बीच में मूव कराने में वर्क डन निकाले हम लोग। क्या आता था, जिस चार्ज को मूव कराएं वो चार्ज बाहर, और इनटू पोटेंशियल डिफरेंस अपोजिट सीक्वेंस, उल्टा। ए से बी ले गए हैं तो डब्ल्यू ए बी क्या हो जाएगा जी, क्यू नॉट वी बी माइनस वी। पी से क्यू ले गए हैं, क्यू नॉट ब्रैकेट में वी क्यू माइनस वी पी। एम से एन तक ढो रहे हैं, हाँ क्यू नॉट वी एम माइनस वी ना। एस से टी तक ले गए हैं, वी टी माइनस वी एस, और इंटू क्यू नॉट बाहर। समझ गए कि नहीं? ऐसे बोलने से काफी फायदा हो रहा है। मौन होकर के एक बार चिंतन कर लेते हैं। चिंतन करना चाहिए। चिंतन माने थिंकिंग, चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता नहीं, ठीक है। चिंता तब किया करिए जब ना पढ़ पाया करिए, तब। फालतू पढ़ते समय चिंता मत किया करिए। जैसे पढ़ाई नहीं हो तो उस दिन चिंता किया करिए, है ना। पढ़ने के बाद चिंता बिल्कुल नहीं किया करिए, तो कूल माइंड से रहा करिए। चलिए, वर्क डन। वर्क डन का फार्मूला दो तरह से, इन मूविंग द चार्ज, किसी पर्टिकुलर एक चार्ज को चलाने में वर्क डन। देखिए कितनी बार हम फार्मूला लिख रहे हैं, जरा भी थकावट नहीं आ रही है, जरा भी अंदर से बोरिंग नहीं हो रही। नहीं, पिछले पेज पे नोट किया गया, आप लोग ऐसे लिखा करिए, है ना। हमको तो पता है, हम तो कहते हैं बताए थे परसों नरसों तरसों बताए थे, परसों नरसों तरसों के बाद फिर सरसों। क्या होता है जी, क्यू नॉट और वी बी माइनस वी एस। दूसरा वाले पर स्टार मार्क तो जरूर से जरूर, पक्का एंड पक्का लगाइए सेकंड वाले टूल पर। सेकंड वाला टूल है पूरा सिस्टम ही तोड़ मरोड़ कर फिर से नया बनवाइए। कुछ लोग मकान नहीं पसंद आता, फिर से जेसीबी बुलडोजर लगा गिरवा देते हैं, फिर से पिलर पर मकान बनवाते हैं, फिर नए तरीके से पूरा सिस्टम बदल देते हैं। तब कितना काम करना पड़ेगा। पुराना वाला ढहा दीजिए, फिर से नया वाला तैयार करिए, नया पूरे कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने में वर्क डन। तगड़ा जवाब मिलता है इससे। इन चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन तब बहुत आसान फार्मूला। तब वर्क डन जानते हैं क्या होता है। अब कुछ एक चार्ज को चला नहीं रहे हैं, कहते हैं भैया बाद में पोटेंशियल एनर्जी माइनस पहले पोटेंशियल एनर्जी, बाद में पोटेंशियल एनर्जी माइनस पहले, यूएफ माइनस यूआई। यही है कॉन्फ़िगरेशन। अगर चेंज कर रहे हैं तो बाद में जो सिस्टम बना है उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है उसको निकाल लीजिए, और उसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, जो पहले इनिशियली थी उसी को निकाल देना है, तो वही वर्क डन आ जाएगा। इस पर सवाल तो एक बनता है, देख रहे हैं, देखिए जरा समझिए। 3 चार्ज है, कैसा है जी, साइड लेंथ ए है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, साइड लेंथ ए है तो तीनों का ए रहेगा, बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना है। अब इसमें करना क्या है जरा समझिए। इसमें करना यह है, Q और Q के बीच की डिस्टेंस कितनी है, a। इस Q के बीच सेपरेशन a है, यहां और यहां के बीच में भी a है। अब आपसे कहा जा रहा है भाई चाहे जो कर्म करना पड़े, आप हमें एक छोटा सा ट्रायंगल बना के दीजिए, नन्हा सा ट्रायंगल, उसके कॉर्नर पर फिर यही चार्ज रहे, और उस ट्रायंगल की साइड क्या हो, जस्ट हाफ इनिशियल वैल्यू, यानी a/2
साइड वाले इक्विलैटरल ट्रायंगल का निर्माण करिए और उसके कारण फिर तीनों चार्ज को बैठाइए आप। यानी क्या करना, ये यहां पर देख रहे हैं किसकी साइड क्या है, a/2। इस चार्ज को ऐसे खींचिए चलाइए यहां पर ले आइए, इस चार्ज को ऐसे खींचिए चलाइए ऐसे यहां ले आइए, मेहनत होगा। बताइए वर्क करना पड़ेगा कि वर्क गेन होगा, करना पड़ेगा। वर्क इज रिक्वायर्ड, काम करना जरूरी है ना। क्यों क्यों करना पड़ेगा भाई, क्योंकि पास पास आएगा तो रिपल्सन होगा ना, और उसके अगेंस्ट आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर बड़ा ट्रायंगल बनाते तब, बड़ा ट्रायंगल बनाते तो उसमें वर्क ना करना पड़ता है कि नहीं। बड़ा ट्रायंगल अगर बनाना होता तो ये तो ऑटोमेटिक इनकी टेंडेंसी दूर भागने की ऑटोमेटिक एक खिसक करके दूर बना लेते, बड़ा ट्रायंगल बना सकते हैं। लेकिन आपको जैसे इसलिए बता दिया कि कार्य करना पड़ेगा कि गेन होगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा, नहीं करना पड़ेगा। करना पड़ेगा तो आपका आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव में आएगा, है कि नहीं। बड़ा ट्रायंगल बनवाते तब वर्क डन नेगेटिव आता। ऐसा इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसकी साइड 2a है, उसके कारण पर रखवाने में बताइए कितना वर्क करना पड़ेगा। भाई वर्क नहीं करना पड़ेगा, वर्क विल गेन, वर्क विल ऑब्टेन, खुद हो जाएगा काम। फिलहाल इसमें तो करना पड़ेगा। वर्क पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब वर्क इज रिक्वायर्ड, काम करना पड़ेगा। वर्क नेगेटिव आ गया तो वर्क विल ऑब्टेन, काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अकॉर्डिंग एज फिगर फाइंड आउट वर्क डन in shifting of charges from, ये वर्टेक्स जानते हैं आप लोग, ये वर्टिसेस क्या होता है। वर्टिसेस माने वही वर्टेक्स का प्लेन, शिखर जो कोने कोने हैं, तीनों कार्नर। ठीक, के यल कहाँ है जी इसमें, अच्छा ठीक। अकॉर्डिंग एज फिगर फाइंड आउट वर्क डन इन शिफ्टिंग ऑफ चार्जेस फ्रॉम वर्टिसेस ऑफ बिगर ट्रायंगल टू स्मॉलर ट्रायंगल। बड़े ट्रायंगल के कोनों से शिफ्ट करके छोटे ट्रायंगल के कोनों तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा ना। चलिए क्या होगा पहले बताइए, पहले कौन सा सीन है, बिगर वाला कि स्मॉलर वाला। तो बिगर वाला U1 हो गया, सॉरी U1 कहीं चाहे UI, इनिशियल बोलिए, बड़े वाले के लिए लिखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन के, और क्या क्यू बाई बोलते क्यों नहीं, और 3 बार आएगा कि नहीं। सिमिलर टर्म है 3q²/a, क्यों नहीं लिखते, क्या आ जाएगी, UI की वैल्यू हो गई भैया 1/4 पाई एप्सिलॉन के 3q²/a। दिस बी द फर्स्ट इक्वेशन। फाइनली अंतोगत्वा एट लास्ट होते जाते क्या हुआ, यूएफ हो जाएगा छोटा वाला, कुछ नहीं, बस ए के प्लेस पर a/2 रख देना है, और क्या, इसी में काम कर लीजिए ना। ये नहीं विश्वास है, मेहनत पर ही भरोसा है, बिना मेहनत किए भोजन नहीं पचता है, लीजिए। कुछ लोग बहुत मेहनती होते हैं, बहुत मेहनती है। a/2 कर दिए, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 6q²/a कर दीजिए, और वही तो यही सिखा रहे थे, a/2 रख देते 6 ना आ जाता। लेकिन यही बात नहीं मानते आप लोग, जिद्दी स्वभाव खो गए हैं। 6q²/a बोलिए वर्क डन क्या होगा, नाउ वर्क डन हो जाएगा फाइनल माइनस
U2 माइनस U1, UF माइनस UI। ए फाइनल वर्क डन 6 है और इनिशियल में 3 है, बाकी चीज तो वही है। क्या आप मेहनत करवा रहे हैं आप लोग भी ना। चलिए, यह है कि आज काफी मजा आया पढ़ने में। और ऐसा जब बोलते हैं तो आप लोग समझ जाते होंगे अब क्लास लगता है बंद होने वाली है। चलिए, क्या आएगा फाइनल रिजल्ट बता दीजिए। W इक्वल्स टू 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये हो गया आपके लिए 1/4πε0 के, और अब y a होगा, a देख लीजिए साइड दिया रहेगा उसी का नाम रखना। दिस बी द कंप्लीट आंसर। अब आप लोगों को सलाह दिया जा रहा है कि इसके जो सवाल हों इससे रिलेटेड उसको छोड़िएगा मत, बिल्कुल बख्शिएगा मत। आपके पास सारे अस्त्र शस्त्र सारी चीजें मौजूद है, तोड़ गिराइए एकदम, हमारी एकदम धुआं धुआं हो जाए। आज काफी मजा आया, डिस्क का केस सीखा गया और पोटेंशियल एनर्जी सीखा गया। क्लास ओवर हुई, समय समाप्त हुआ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।